तो जो जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस जो हमें उस ऐप के साथ नहीं मिलते, जो प्ले स्टोर पर पहले से ही है या ऐप स्टोर पे है, वो हम इसमें खुद ऐड कर सकते हैं। और हमारे पास पूरा कंट्रोल रहता है कि हम किस बटन से क्या करना चाहते हैं। तो एक बार मैं बता देता हूँ MIT के फीचर वगैरह कुछ। पहली बात तो ये कि इसमें बिल्कुल कोडिंग इन्वॉल्व नहीं होती। तो आप सोचोगे कि अगर कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है तो हम इसको कोड कैसे करेंगे, एक तरह से हम बनाएंगे कैसे। तो जो ये अप्रोच यूज़ करता है MIT बनाने के लिए ऐप को, वो है ब्लॉक बेस्ड लॉजिक। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं। जैसे हमारे पास अगर किसी ने C++ या पाइथन पढ़ी हो, तो उसमें हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट हमारे पास होती है, हमारे पास लूप्स होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। इसमें क्या है, हमें कुछ भी टाइप नहीं करना पड़ता। हमारे पास ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं जिसकी मदद से हम कोई भी हम जो फंक्शन ऐड करना चाहते हैं अपनी ऐप में, वो हम डाल सकते हैं। अब ये ब्लॉक कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं, ये मैं तब बताऊंगा जब मैं सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार आपको। और इसका एक जो मेन फीचर है MIT का, वो है हॉट रीलोड। हॉट रीलोड में क्या होता है, इसको ऐसे समझिए, जैसे अगर आपने 11th या 12th में किसी ने C++ या C ली होगी, तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे हम कोड लिखते हैं, उसको रन करते टाइम पहले हमें उसे कंपाइल करना पड़ता है, फिर जाके वो रन होता है। ऐसा नहीं होता कि हमने सेव कर दिया और सीधा रन कर दिया, हमें पहले कंपाइल करना ही पड़ता है उसको। तो इसमें हॉट रीलोड में क्या होता है, हम जैसे ही सेव करते हैं वैसे ही सारे चेंजेस अपने आप ही कंपाइल हो जाते हैं। हमने सेव करा, सारे चेंजेस अपने आप कंपाइल हुए और हमारे पास शो हो गए। इसमें ये होता है हॉट रीलोड का मतलब। और जैसे हमारे C++ है, उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें हमें सेव करके कंपाइल करना पड़ता है, फिर जाके हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है। इसमें हॉट रीलोड है, सीधा सेव करिए, कंपाइल वगैरह ये खुद ही कर लेगा। और जो हमारे पास जो कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं ऐप बनाने के, जैसे कि हमारे पास हो गए रिएक्ट नेटिव, तो उसमें हमारे पास बहुत लंबे लंबे कोड होते हैं बनाने के, कि हमें छोटी सी ऐप बनानी है जिसमें हमें कुछ डिस्प्ले भी कराना है, तो उसके बहुत लंबे लंबे कोड हो जाते हैं कभी कभी। जैसे अगर मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँ प्लीज वेट करिए। सबको कोड शो हो रहा? यस सर। ठीक है ठीक है। जैसे ये कोड है हमारे पास, ये रिएक्ट नेटिव में बना हुआ है। रिएक्ट नेटिव क्या है, एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। और इसमें देखिए, इसमें हमें छोटा सा अगर कोई भी प्रोग्राम करना पड़ता है, वो हमारा बहुत लंबा बन जाता है। जैसे इसमें ये तो पूरा टेक्सचुअल बेस है, हमें पूरा टेक्स्ट में ही लिखना पड़ता है। जैसे ये देखिए कितना बड़ा बन गया ये वाला प्रोग्राम, ये रिएक्ट नेटिव का प्रोग्राम है। और यही प्रोग्राम ये फायरबेस का रिएक्ट नेटिव में जो हमने बनाया है, और यही प्रोग्राम अगर हम MIT में बनाएंगे तो हमारे बहुत छोटे तरीके से बनेगा। वो हम कल बताएंगे कि फायरबेस में कैसे बनेगा छोटे तरीके से। अभी ये देख लीजिए कि जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं हमारे पास, जैसे रिएक्ट नेटिव हो गया, फ्लटर हो गया, उसमें हमें ऐसे ऐसे कोड लिखने पड़ते हैं, इतने बड़े बड़े। और जो इसका यूज है वो हम ये कर सकते हैं, हमें IoT एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे मैंने वो ब्लूटूथ का बताया ये सब। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कि MIT का वो कैसे होगा। एक बार इंटरफेस दिखा देता हूँ वेब। लिंक आ गया सबके पास? यस सर। सबके पास लिंक आ गया? लिंक ओपन हो रहा है? हेलो? यस सर। सर वो शायद लिंक में एक्चुअली MID नहीं आएगा, MIT आएगा अपने लिंक में। MIT। अच्छा, ये MIT। यस। अच्छा ठीक। लिंक कहाँ पे है सर? मीट पे भेज दिया, बट देख लो, दोबारा भेज दिया। हुआ ओपन लिंक?
यस सर। ठीक। हाँ जब हो हम गया लिंक सर। ओपन करेंगे तो ये हमें अकाउंट चूज करने के लिए बोलेगा, देखिए ऐसे, ठीक है। इसमें जो जो अकाउंट आपको चूज करना है जिसमें भी, वो चूज कर लीजिए। कर लिया सर। ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बनाना सर पड़ेगा। फोन से कर सकते हैं ना? फोन से नहीं, नहीं फोन से अगर ना ही करो तो बेहतर है। बाकी अगर फोन ही अवेलेबल है तो अभी कोई तो मेरे दिक्कत पास, नहीं है। हाँ अभी ठीक है, फोन फिर ही है फोन मेरे में ही कर पास। लो। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये ऑप्शन आएगा स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट का, आ रहा है सबके पास? या ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल दो कोई भी, जैसे टेस्ट डाल दो या कुछ भी। मैं डाल देता हूँ टेस्ट। यहाँ थंगेबल एक जैसा है सर। क्या? सर ये तो थंगेबल जैसा है कुछ कुछ। हाँ हाँ वैसे ही है। अब जैसे हमारे पास ये इंटरफेस खुल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन शो होगी, मतलब हमारा फोन ही आएगा और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आएंगे या। लेफ्ट में कुछ। अब ये मैं या। ऑप्शन आपको बताता हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लेआउट से। लेआउट क्या होता है कि लेआउट ये बताने का हमारे पास जरिया होता है कि हमें जितने भी हमारे पास कंपोनेंट होंगे, जैसे अगर हम बटन शो करा रहे हैं और कोई लेबल लगा रहे हैं, कोई टेक्स्ट इनपुट करा रहे हैं, तो वो कैसे डिस्प्ले होंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे या वर्टिकल होंगे, ये हमें बताएगा लेआउट। देव कुमार अपना माइक बंद कीजिए। ओके। आपकी आवाज आ रही थी ना, अभी ऑन कर लेना जब मैं बोलूँ, है ना। लेआउट मैंने बता दिया। जैसे अगर हमारा हॉरिजॉन्टल लेआउट अगर हम चुने तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो जो हम चीजें डालेंगे वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले होंगी। वैसे हमारे पास है हॉरिजॉन्टल स्क्रोल अरेंजमेंट, ये मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। हमारे पास वैसे वर्टिकल अरेंजमेंट है कि जो जो हम चीजें डालें वो वर्टिकल ही आए, और जो हमारे डिफॉल्ट लेआउट होता है, यानी कि अगर हम इनमें से कुछ भी ना लगाएं इधर, तो वो वर्टिकल ही रहता है। जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको, जैसे अगर मैं कोई बटन डालना चाहूँ तो बटन को हम ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, बटन लेके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ये हमारे पास यहाँ पे बटन ऐड हो जाएगा हमारी ऐप में। वैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर लेबल डालना है तो लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास वर्टिकली आए हैं। हम इनको ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं कर सकते, यानी कि जो डिफॉल्ट लेआउट रहता है हमारे पास MIT का, वो हमारे पास होता है वर्टिकल। और जो यूजर इंटरफेस है उसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है ये देखिए। एक तो हमारे पास आ गया बटन, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि बटन क्या करेगा। बटन है, यहाँ पे अगर हम कुछ प्रेस करेंगे तो वो कुछ एक्शन करेगा, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा बाद में जब मैं ये सब एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे अगर जो हमारे पास मेन है, और एक हमारे पास लेबल, लेबल एक लेबल लगाने के लिए, हमें कुछ बताने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे लगा दूंगा बटन 1, बिलो इज द बटन 1, तो हमें ये बता देगा कि जो नीचे है वो बटन है। या तो अगर हमें कुछ टेक्स्ट शो कराना है उसके लिए हम लेबल यूज करेंगे। वैसे हमारे पास है ये सबसे मेन पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। इसमें क्या होगा कि जो जो हम टाइप करेंगे वो सीधा हमारे पास शो नहीं होगा, वो हमारे पास शो होगा डॉट या एस्टेरिस्क जो होता है वो शो होंगे। जैसे मैंने 1 डाल दिया तो 1 की जगह के पास हमारे पास डॉट शो हो जाएंगे, जैसे जब हम पासवर्ड डालते हैं तब शो होता है, वैसे हमारे पास यहाँ पे भी शो होगा पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक। और हमारे पास और क्या है, मीडिया। जैसे मीडिया में हमें क्या है, जैसे हमें कोई इमेज डालनी है अपनी ऐप में तो हम यहाँ पे इमेज पिकर ले सकते हैं। हमें रिकॉर्डिंग की ऐप बनानी है तो हम कैमरा, कैमकॉर्डर ये ले सकते हैं। अगर हमें बनाना है साउंड रिकॉर्डिंग का तो हम साउंड रिकॉर्डर, साउंड एंड प्ले यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें एडवांस ऐप बनानी है जिसमें स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हो यूज, तो हम यहाँ पे स्पीच रिकॉग्नाइजर यूज कर सकते हैं। ये सब हम कर सकते हैं इधर, ये सारे ऑप्शंस आते हैं हमारे पास मीडिया में। ये रहा मीडिया। और फिर हमारे पास है मेन ये देखिए कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी जो है वो बहुत यूज होगा अगर आप कोई ब्लूटूथ वाली ऐप बनाते हैं। जैसे आपने बनाई ब्लूटूथ कंट्रोल्ड कार बनाई, उसको आपने अगर कंट्रोल करना है ब्लूटूथ से ही अपने फ़ोन के ज़रिए, तो आप ये कनेक्टिविटी वाला सेक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। इसमें जो आप यूज़ करोगे वो होगा एक ब्लूटूथ क्लाइंट और एक होगा ब्लूटूथ सर्वर। ब्लूटूथ क्लाइंट और सर्वर मैं ऐसे बता देता हूँ कि जैसे अगर हमारे पास फ़ोन है, हमने उसका हॉटस्पॉट चालू कर लिया, तो जो
डिवाइस हमारे हॉटस्पॉट से कनेक्ट होंगे उनको हम बोलेंगे क्लाइंट, और जो हमारा डिवाइस है जो दूसरों को हॉटस्पॉट दे रहा है, यानी कि वो डिवाइस जो दूसरों को, जो क्लाइंट्स को रिसोर्सेज देता है, तो उसको हम बोलेंगे सर्वर। तो ये होगा ब्लूटूथ क्लाइंट, ब्लूटूथ सर्वर। यानी हम अपने ऐप को हम किसी में भी बदल सकते हैं, या तो एक क्लाइंट में बदल सकते हैं या तो एक सर्वर में भी बदल सकते हैं। तो मान लीजिए हम कोई ऐसी ऐप बना रहे हैं जिसमें हमें सेंसर्स की बहुत ज़रूरत है कि हम सेंस करें कुछ डेटा, तो यहाँ पे हमारे पास सेंसर्स का सेक्शन है। जो जो हमारे पास सेंसर्स अवेलेबल होंगे हमारे फ़ोन में वो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एक्सेलेरोमीटर हो गया, लाइट सेंसर हो गया, नियर फील्ड NFC के लिए हो गया, 4 सेंटीमीटर इसकी रेंज होती है, ये सब। और जो इसका एक एक्सपेरिमेंटल फीचर है वो है फायरबेस DB, यानी कि फायरबेस डेटाबेस। ये गूगल का फायरबेस है, ये हम बाद में यूज़ करेंगे, कल जो ऐप बनाना हम सिखाएंगे आपको। तो मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे एक बटन डाल दिया, तो इस बटन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, तो वो हम कहाँ पे देखेंगे। अगर इस बटन की हमें प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो एक बार इस बटन पे क्लिक करना और यहाँ पे आ जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। मैं जूम कर देता हूँ। तो प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा कि बैकग्राउंड कलर हमें क्या रखना है बटन का। जैसे अगर मेरे को सियान करना है तो यहाँ पे देखिए अपने आप कलर चेंज हो गया। अगर यही मैं अगर ऐप बनाऊंगा, मतलब अपने फ़ोन में चलाऊंगा, तो जो बटन का जो कलर होगा वो हमें सियान ही दिखेगा। मैं अभी डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ इसे। हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, जो हम चाहे वो कर सकते हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होंगी। अगर मेरे को फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। जैसे मान लीजिए यहाँ तो लिखा है टेक्स्ट फॉर बटन 1, ये टेक्स्ट फॉर की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक कॉलम ऑप्शन होता है टेक्स्ट का, यहाँ हम अपना टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बटन 1, तो ये देखिए यहाँ पे अपने आप चेंज हो गया। ऐसे हम किसी की भी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट या कंपोनेंट की। इसको हम एलिमेंट का कंपोनेंट बोलेंगे, आपके ऊपर, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसे। अब एक बार मैं आपको फोन में बता देता हूँ कैसे चलाना है। सबने MIT हटा लिया? यस सर। ठीक है, ये ऐसा शो हो रहा है आपके पास? यस सर। अच्छा, ठीक है। अब क्या कीजिए आप, यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, ये रहा, आ रहा है? यस सर। ठीक है, वहाँ पे AI कंपेनियन पे क्लिक कीजिए और आपके पास एक QR कोड आ जाएगा। उसको स्कैन कर लीजिए। ओके सर। सर एक बार रिपीट करना। करता हूँ। फोन में ऐप खोल लिया आपने? यस सर। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ना कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखिए कनेक्ट आ रहा। यस सर। हाँ, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करके AI कंपेनियन पे क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे आपको एक QR कोड मिलेगा, उस QR कोड का फोन से स्कैन करिए फिर। ओके सर। ये ऊपर जितने भी ऑप्शन है एक बार मैं ये भी बता देता हूँ। माय प्रोजेक्ट्स में क्या होगा, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। हमें कुछ एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, ये सब होगा। कनेक्ट में हम या तो AI कंपेनियन जो है हमारा, जैसे मैंने अभी बताया, उससे कनेक्ट कर सकते हैं, या तो हम इम्यूलेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इम्यूलेटर में क्या होता है, हमें एंड्रॉइड स्टूडियो डालना पड़ेगा, तो वो जो भी आप PC यूज़ कर रहे हो उसके रिसोर्सेज ज़्यादा लग जाएंगे, इसलिए हमने AI कंपेनियन का यूज़ करा। बिल्ड में क्या होता है, ये बिल्ड बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मान लीजिए आपने अपनी ऐप बना ली, आपने टेस्ट भी कर लिया AI कंपेनियन में चला के, अब आपको ये APK फाइल जनरेट करनी है इसकी, तो आप क्या करेंगे, बिल्ड पे जाके APK सेव, ऐप save.apk टू माई कंप्यूटर, इस पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपकी APK फाइल बना देगा जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं किसी को भी, ऐसे। तो बिल्ड का यही काम है। यहाँ पे सेटिंग्स
में इतना कुछ नहीं है, बाकी तो यही है। तो देखिए जब आप MIT में खोल लो, अपने फ़ोन में खोल लोगे वो ऐप कंपेनियन यूज़ करके, तो आपको ऐसा दिखेगा। देखिए ऐसा आ रहा है सबके पास। मैं बस फ़ॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ ताकि बड़ा दिखे। क्या ये देखिए यहाँ पे आ गया बटन 1 बड़े तरीके से, यहाँ पे आ गया टेक्स्ट लेबल 1। ऐसे यहाँ पे शो होने लग जाएंगी चीजें। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूंगा तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। मैंने यहाँ चेंज करे अपने कोड में, वहां पे वो चेंज हुआ। अब चलिए मान लिए मेरे को एक ऐप बनानी है हेलो वर्ल्ड की, मतलब मेरे को डिस्प्ले कराना है हेलो वर्ल्ड अपने स्क्रीन पे। सबसे बेसिक प्रोग्राम है। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तो सबसे पहले जो आप प्रोग्राम बनाएंगे वो हेलो वर्ल्ड का ही होगा। इस बार हम खाली डिस्प्ले नहीं कराएंगे, डिस्प्ले तो हम यहाँ पे डायरेक्ट करा ही सकते हैं टेक्स्ट फॉर डिस्प्ले 1 में, वो इतना कुछ रहेगा नहीं। हम ऐसे करेंगे कि बटन प्रेस हो तो हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो, ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे करना है। सबसे पहले तो जो टेक्स्ट फॉर लेबल है यहाँ पे मैं कुछ और डालूंगा। जैसे मैंने डाल दिया मैसेज, डाल दिया मैसेज। देखिए यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे भी स्पॉन्टेनियसली चेंज हो गया। अब मान लीजिए मेरे को बटन को और इस मैसेज को कोरिलेट कराना है। कैसे कि अगर जो ये बटन है ये इस मैसेज से बाइंड हो जाए, जो अगर मैं कभी भी ये बटन दबाऊं तो वो यहाँ पे मैसेज शो हो जाए हेलो वर्ल्ड का। तो हम क्या करेंगे, इतना सबका हो रहा है, आ रहा है सबका इतना? ठीक सर एक बार कोड। हाँ क्या कोई कुछ बोल रहा था? चलिए मैं इसका कोड बता देता हूँ कैसे करना है, बटन को मैसेज से बाइंड कैसे कराना है। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखिए ब्लॉक्स का ऑप्शन आ रहा है टॉप राइट में। आ रहा है सबको ब्लॉक्स का ऑप्शन डिजाइनर के। तो देखिए यहाँ पे जो ये दो हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं, डिजाइनर और ब्लॉक्स। डिजाइनर में क्या होगा, हम अपनी पूरी चीजें डालेंगे, सारे कंपोनेंट डालेंगे, उनको एडिट करेंगे, उनको डिस्प्ले कराएंगे, UI बनाएंगे जितनी अच्छी हम बना सकें, वो सारी चीजें होंगी डिजाइनर में। अगर हमें इनको बाइंड कराना है, जैसे इस बटन को मैसेज से बाइंड कराना है या जितनी भी हमें फंक्शनैलिटी डालनी है अपनी इसमें, वो सारा लॉजिक आएगा हमारा ब्लॉक्स में। तो हम ब्लॉक्स को एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे भी ये पूरा ब्लैंक होगा, यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक्स टूल्स आ जाएंगे बिल्ट इन करके, स्क्रीन करके, ये सब आ रहा है सबका। आ रहा है सबका, एक बार बता दीजिए तो आगे करता हूँ। यस सर। ठीक। तो देखिए अब मेरे को क्या करना है, जो ये बटन है इसको मैसेज से बाइंड कराना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए स्क्रीन 1 करके है जो हमारे पास है, उसमें जो बटन है उस पर क्लिक करना है। और हमें क्या करना है कि जब बटन क्लिक हो तो हम कुछ काम कर रहे हैं, यानी कि when बटन वन डॉट क्लिक डू समथिंग, तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इस वाले एलिमेंट को। इसको ऐसे उठाओ, ऐसे डाल दो। अब इसके अंदर जो भी हम डालेंगे वो तब एग्जीक्यूट होगा जैसे ही बटन 1 जो है वो क्लिक हो जाएगा। कॉमन सा स्टेटमेंट है। जैसे आप देखेंगे कि अगर हम C++, पाइथन में अगर हम करते हैं तो हमें लिखना पड़ता है, वो टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज हो गई। पर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्लॉक्स दिए पड़े हैं, तो ये ब्लॉक बेस्ड लॉजिक हो गया हमारे पास। यानी कि हमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता, सब हमारे पास ब्लॉक्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। जैसे बटन 1 डॉट क्लिक, बटन 1 डॉट फोकस, लॉन्ग क्लिक, ये सब जो है हमारे पास ब्लॉक्स की फॉर्म में है। तो इससे हमारा काम जो है आसान हो जाता है। तो अब देखते हैं उस मैसेज को हम कैसे बाइंड करें। हमें क्या करना है कि जब बटन 1 जो है वो क्लिक हो तो हम टेक्स्ट चेंज करें। हम टेक्स्ट मतलब जो भी हमारे पास लेबल है, यानी कि हमें लेबल में चेंजेस कराने हैं, यानी कि हमें लेबल हमारा सेट करना है। तो हम लेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा
सेट लेबल वन डॉट टेक्स्ट, तो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें डाल देंगे। ऐसे सबका हो रहा है ना? हाँ, तो अब क्या होगा कि जब बटन वन प्रेस होगा यानी कि क्लिक होगा, तो हमें ये करना है, डू दिस। हमें क्या करना है, सेट लेबल वन डॉट टेक्स्ट, यानी कि लेबल वन का जो टेक्स्ट है हमें सेट कराना है। और हमें क्या कराना है, अगर हमें कुछ डिस्प्ले कराना है तो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो ये जगह है यहाँ पे हम डालेंगे। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट डालेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए जो चौथा ऑप्शन है टेक्स्ट का, इसको ओपन करिए और इसमें एक जो पहला है इसको हम चूज कर देंगे। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे। आ रहा है सबका? इतना हुआ? यस सर। ठीक, तो यहाँ पे हम जो भी डालेंगे वो उस लेवल पे डिस्प्ले हो जाएगा जब हम बटन क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया हेलो वर्ल्ड, जो हमारा प्राइमरी टारगेट, हेलो वर्ल्ड, यहाँ मैंने डाल दिया। बस हमें यही करना है। अब जैसे ही मैं बटन वन को क्लिक करूंगा, लेबल वन का जो टेक्स्ट है वो हेलो वर्ल्ड में चेंज हो जाएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी लिखा आ रहा है बटन वन मैसेज। जैसे ही मैं बटन वन प्रेस करूंगा, मैसेज की जगह हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, आ जाना चाहिए। ये देखिए बटन वन प्रेस हुआ, इतना। यस सर। ठीक, सबका मतलब हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है ना? ये हमारा सबसे बेसिक प्रोग्राम है। सबका हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है? सबने ट्राई करके देखा जिसको किसी अवेलेबल है? सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। क्या वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। ठीक, चलो एक और करके दिखा देता हूँ। उसमें क्या होगा, हम दो बटन ऐड कराएंगे। उसमें अगर हम बटन वन प्रेस करेंगे तो लिखा आएगा हेलो वर्ल्ड, बटन टू प्रेस करेंगे तो लिखा आएगा बाय वर्ल्ड। ये बार ये करके देखते हैं। अब मैं वापस आऊंगा अपने डिजाइनर पे। क्यों? क्योंकि मेरे को अब दोबारा एक और बटन ऐड करना है। तो मैं डिजाइनर पे वापस गया, यहाँ मैं यूजर इंटरफेस पे जाऊंगा और यहाँ मैं एक बटन उठा के यहाँ प्लेस कर दूंगा इधर। इस बटन का मैं साइज चेंज कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ, इसे भी 60 कर दिया मैंने। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास हॉट रिलोड की वजह से ऑन स्पॉन्टेनियसली ऑन द स्पॉट हमारे पास शो हो गया बटन टू। यहाँ मैं इसको बोल्ड और इटैलिक कर देता हूँ और खाली इसका टेक्स्ट जो है मैं डाल देता हूँ बटन टू। ये देखिए यहाँ चेंज हुआ, यहाँ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ मेरे पास बटन वन भी आ गया, बटन टू भी आ गया और लेबल हमारे पास एक ही है। अब मैं चाहता हूँ बटन वन जब प्रेस हो तो लिखा है हेलो वर्ल्ड, बटन टू जब प्रेस हो तो लिखा है बाय वर्ल्ड। तो मैं क्या करूंगा, वापस अपने ब्लॉक्स पे जाऊंगा। अब देखिए जो ये वाला हमारे पास सेगमेंट है ये बटन वन डॉट क्लिक का है। हमारे पास यहाँ पे देखिए बटन टू ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। जैसे हम डिजाइनर में कोई भी एलिमेंट डालेंगे वो हमारे पास यहीं पे शो हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, बटन टू पे प्रेस करूंगा। देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास व्हेन बटन टू डॉट क्लिक डू दिस। तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लगा दूंगा और हम जो हमारा लेबल है वो हमने एक ही लेबल यूज करा है। तो यहाँ पे हम दोबारा लेबल पे जाएंगे, लेबल सेट का उठाएंगे, यानी कि इसका मतलब हो गया जब भी बटन टू प्रेस हो क्लिक हो तो ये करो। अब हमें करना क्या है, सॉरी मैंने यहाँ पे डॉट बैकग्राउंड कलर उठा लिया गलती से, हमें टेक्स्ट का उठाना है। तो हमारा टेक्स्ट का ये सेट, इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। इसका मतलब ये हो गया जब भी बटन टू क्लिक होगा तो हम ये करें, क्या करें, हमें सेट करना लेबल वन के टेक्स्ट को। तो इसको हम किससे सेट करेंगे, तो हम यहाँ पे वापस टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग उठा लेंगे एक, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्लेस कर देंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे बाय वर्ल्ड बिना इन्वर्टेड कोमास के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास पहले से डले पड़े हैं, ये देखिए। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय वर्ल्ड। ठीक
अब देखिए हमारे पास ये छोटा सा प्रोग्राम हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग नहीं भी करी होगी तो भी आप ये देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये हो रहा है कि जब भी बटन 1 क्लिक हो तो जो लेबल 1 का टेक्स्ट है उसको हेलो वर्ल्ड कर दो। अगर बटन 2 क्लिक हो तो जो लेबल 1 का टेक्स्ट है उसको बाय वर्ल्ड कर दो। सिंपल है। यहाँ पे कुछ ज्यादा हमने हेडर फाइल नहीं लगाया, कुछ इंपोर्ट नहीं करा, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे सीधा हमने ब्लॉक बेस्ड लॉजिक की मदद से मैसेज डिस्प्ले कराया 2 बटन की हेल्प से। अब एक बार मैं इसको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए ये आ गया मेरा फोन। यहाँ पे अगर मैं बटन 1 प्रेस करूंगा तो लिखा गया हेलो वर्ल्ड। अगर मैं बटन 2 प्रेस करूं तो लिखा गया बाय वर्ल्ड। तो ये बहुत बेसिक सी फंक्शनैलिटी है MIT ऐप इन्वेंटर से जो हम कर सकते हैं। जैसे बटन 1 प्रेस करा हेलो वर्ल्ड, बटन 2 प्रेस करा बाय वर्ल्ड। ये देखिए सबका हुआ इतना। हेलो सबका चल रहा है इतना, हेलो वर्ल्ड या बाय वर्ल्ड कुछ भी आपने करके देखा हो। रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक है सबका चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको इसमें ठीक है इसमें कोई किसी को डाउट हो बताओ, किसी को कुछ भी समझ ना आया हो बताओ एक बार। आ गया सर। ठीक है मैं इसमें एक लास्ट चीज बता देता हूँ जो मेरे उसकी है। मान लो हमने तो एक ही स्क्रीन यूज करी है, मान लो हमें 2 स्क्रीन यूज करनी है तो हम उसमें कैसे स्विच कराएंगे, ज्यादा बड़ा मुश्किल नहीं है, मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने एक बटन ले लिया, इसका मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ स्क्रीन 2, ये डाला, इसका मैंने फॉन्ट साइज कर दिया 60। तो यहाँ पे आ गया स्क्रीन 2। ये देखिए मेरे फोन में भी जो ऐप मैंने खोल रखी है MIT की उसमें भी स्क्रीन 2 डिस्प्ले हो गया। अब मैं वापस ब्लॉक्स पे जाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे मेरे पे यहाँ पे जो स्क्रीन 1 है इसकी जगह एक सेकेंड, ठीक है यहाँ पे हम कर देंगे फिर ऐड स्क्रीन, क्योंकि अभी हमने एलिमेंट बनाया है, हमने स्क्रीन एक्चुअली ऐड नहीं करी है। तो हम कर देंगे ऐड स्क्रीन। स्क्रीन का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, स्क्रीन 2 नाम दे दिया, हमारे पास स्क्रीन अपने आप बन जाएगी। ये हमारे पास 2 स्क्रीन आ गई। देखिए स्क्रीन 1 स्क्रीन 2। स्क्रीन 1 पे हमारे पास ये सब शो हो रहा है, स्क्रीन 2 पे ये सब शो हो रहा है, यानी कुछ भी नहीं। स्क्रीन 2 पे क्या करूंगा, एक बार सिंपल सा बटन ही बना, स्क्रीन 1 करके इसका फॉन्ट साइज मैं दे देता हूँ 60। ये देखिए स्क्रीन 1 आ गया और 60 हो गया इसका फॉन्ट साइज। ये देखिए यहाँ भी आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं अभी ध्यान से देखोगे अगर आप, तो मैं स्क्रीन 2 में हूँ जो हमने दूसरी स्क्रीन बनाई है, और ये स्क्रीन 1 का बटन है। यानी कि जैसे ही स्क्रीन 1 का बटन प्रेस होगा तो हम स्क्रीन 1 पे पहुंच जाएंगे वापस। तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स पे जाएंगे वापस, इसमें हमारे पास देखिए स्क्रीन 2 आ गई है। अब यहाँ पे बटन 1 पे प्रेस करके ये कर देंगे, क्योंकि जब बटन प्रेस होगा तो हमें कुछ एक्शन कराना है। अगर आप ध्यान से अगर सोचोगे तो जैसे अगर बटन 1 प्रेस करेंगे स्क्रीन 2 का, तो हमें जो अपना कंट्रोल है, जो पूरी ऐप का कंट्रोल है, वो हमें पहली स्क्रीन पे वापस भेजना है। यानी कि हम ये वाला एक्शन यूज करेंगे इधर, कंट्रोल वाला। यस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ओपन अनदर स्क्रीन करके, इसमें हम ऐसा करके यहाँ कर देंगे, और जो भी हमें स्क्रीन ओपन करनी है वो हम बता सकते हैं स्ट्रिक के जरिए। जैसे मैंने दिया स्क्रीन 1 बस। अब मैं एक बार चला के दिखाता हूँ। जैसे अगर यहाँ देखोगे तो लिखा रहा है स्क्रीन 1। अगर मैं इस पे प्रेस करूंगा तो हम वापस स्क्रीन 1 पे पहुंच जाएंगे, जो हमारी मेन स्क्रीन थी। मैंने इस पे प्रेस करा, सबको कंटेंट शो हो रहे हैं स्क्रीन 1 के। यस सर। हाँ तो देखिए हमने यहाँ पे फ्लो भी हमने करा दिया कि हम कैसे स्क्रीन 1 से स्क्रीन 2 कर सकते हैं।
तो मेरा यहाँ यहाँ तक था। अगर यहाँ पे किसी को डाउट हो तो पूछो। सर हम एक बार में 2 किसी को ऑप्शन कर सकते हैं सर? हाँ, जैसे सर एक अगर बार आप में। जैसे सर आप स्क्रीन हाँ 2 पे क्लिक करते हो तो पहले वो हेलो वर्ल्ड दिखाए, उसके बाद स्क्रीन 1 पे चला जाए। एक ही साथ। ये सर। ये तो अब फिर ऐसा हो जाएगा कि हम 2 बटन हमें लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हम एक बटन से, हाँ हम कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। जो हमारे पास ये है बटन 1 डॉट क्लिक, हम ये पे इसको डाल सकते हैं जो भी हमारे पास कंट्रोल की स्टेटमेंट होगी। जैसे कंट्रोल में हमें दूसरी स्क्रीन पे जाना है तो हम यहाँ पे ऐसे ले जाएंगे इसको। अब देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब भी बटन 1 क्लिक होगा तो हमारे पास लेवल का टेक्स्ट चेंज हो जाएगा हेलो वर्ल्ड में, और उसके बाद क्या होगा, हम दूसरी स्क्रीन पर चले जाएंगे। यहाँ पे हम स्क्रीन का नाम डाल देंगे, कैसे, टेक्स्ट में स्क्रीन लेके। ये लो, या अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले लेबल चेंज हो जाएगा और फिर हम दूसरी स्क्रीन पे अपने आप चले जाएंगे। यही पूछ रहे थे ना? यस सर। हाँ, तो हम एक ही नहीं, हम 3-4 ब्लॉक्स हम यहाँ पे हम डाल सकते हैं। ठीक है। यस सर। अब यहाँ तक किसी और को डाउट हो तो बताओ। ये बेसिक था। जितना अब जितने भी अभी हम प्रोजेक्ट बनाना सिखाएंगे, जितनी ऐप बनाना सिखाएंगे, उसमें ये सारी चीजें यूज होंगी। ये उसका बेसिक था पूरा। सबको आया समझ? यस सर। ओके, थैंक यू। तो ओके, तो मैं दीपक एंड भव्या से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टेक ओवर करें इसको माइक्रो वर्ल्ड क्लब से। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन। तो अभी वाले टास्क सभी ने कर लिए। एआई कंपेनियन सबका चला था। एक बार जिन जिन का चला था ना, वो चैट में मेरे को यस भेज दो कि हमारा एआई कंपेनियन चल गया था, जो राहुल सर ने करवाया। हेलो। अच्छा, तो बहुत लोगों का चल गया था। अब मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? यार रिस्पॉन्ड करते रहना साथ के साथ, ठीक है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो तुम्हें मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। मैंने कल पीडीएफ के अंदर ड्राइव का लिंक भेजा था जिसके अंदर बहुत सारी इमेजेस थी, तो वो सबने डाउनलोड करके रख ली अपने लैपटॉप में? यस सर। तो सबके पास सेव होंगी, नहीं है तो जल्दी से फटाफट डाउनलोड कर लो। 2 मिनट तक मैं तुम लोगों को बस ये चीज दिखाता हूँ कि ये ऐप जो मैंने पहले से बनाई है, यही ऐप हम दोबारा से बनाएंगे। ये क्या है, तुम्हें यहाँ पे एक फोटो दिख रही होगी, के नीचे ब्लूटूथ दिख रहा है, फिर कनेक्ट दिख रहा है, स्टार्ट दिख रहा है, कुछ नीचे एक और फोटो है। ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। ठीक है, और एक और चीज है, देखो ये कुछ कंट्रोलर जैसा नहीं लग रहा, रेसिंग गेम, यस आगे पीछे राइट लेफ्ट और स्टॉप बटन। तो आज हम ये ऐप बनाने वाले हैं जिसका यूआई से लेकर पूरी कोडिंग ब्लॉक डायग्राम हम सब करेंगे। तो मेरे साथ सब करते रहना, और अगर मैं बाई चांस आगे चले जाऊं या किसी का नहीं हो तो उसी टाइम डाउट पूछ लेना, क्योंकि बाद में रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। और अपना एक काम करो, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो। ठीक है, सब लोगों ने खोल रखा है ना? हेलो। यस यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ माई ब्लूटूथ कार। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? सबके पास स्क्रीन आ गई? यस नो बोलते रहना, रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को। यस है ना? सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे अब अच्छा नहीं आई है, आ जाए तो जब बता देना। सब लोगों ने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करके स्क्रीन पहली वाली आ गई स्क्रीन? यस सर। हेलो। यस सर। ठीक है, तो अभी राहुल सर ने एक चीज बताई थी, लेआउट। ठीक है,
लेआउट के अंदर हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट ये सब वगैरह होता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक वर्टिकल अरेंजमेंट ऑटोमेटिकली तो होता ही है, हम एक और ले लेते हैं। ठीक है, ये पूरी स्क्रीन पे लगा देंगे हम। ठीक है, सबने वर्टिकल अरेंजमेंट यहाँ से यहाँ पे ड्रैग कर लिया। यस सर। हेलो, यहाँ पे तुम्हें sir. राइट साइड में इसको दिख रहा होगा कि इस वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर चीजें हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में अलाइन होनी चाहिए, टॉप में अलाइन होनी चाहिए, या फिर इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, और इसके अंदर कोई इमेज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें ऑब्वियस हैं। इसमें किसी को डाउट है कि ये ऑप्शन किस काम आएगा, कौन सा ऑप्शन? डाउट सर। तो एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर हम नहीं रखते, बैकग्राउंड कर देते हैं नन। कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है इसका। हाइट मैं इसकी कर देता हूँ 100%, एक स्क्रीन के जितनी पूरी की पूरी। और विड्थ मैं कर देता हूँ इसकी पेरेंट, मतलब जितनी फोन की विड्थ है उतनी की उतनी हो जाए। ठीक है, तो अब मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल अरेंजमेंट आ गया है। इसके अंदर मैं कुछ भी डालूंगा ना, वो सारी चीजें वर्टिकल ही आएंगी। ठीक है, हेलो सर। ठीक है, तो अब हमें ऊपर ऊपर तुम्हें एक इमेज दिख रही थी ऐप के अंदर। तो वो इमेज हमें कुछ पोर्शन में लेके आनी है यहाँ पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट उठाएंगे। ठीक है, और Yes, इसे sir. यहाँ पे लाके रख देंगे। अब वो पोर्शन पूरी स्क्रीन का कुछ 30% के आसपास था, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका 30% हाइट कर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर मैं नन कर देता हूँ, और विड्थ को मैं पेरेंट कर देता हूँ। अब मेरे पास एक पूरा बॉक्स आ चुका है जो इस पूरी इमेज को कवर कर सकता है। ठीक है, सब अपने साथ फोन में देखते रहना ये। चलो फोन में बाद में देखेंगे, एक बार बना लेते हैं। ठीक है, यहां तक सबका हुआ? वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ले लिया सबने, जिसकी हाइट 30 है। यस सर। यस सर। Yes, sir. अब इसकी इमेज ले लो, जो मैंने तुम्हें इमेज भेजी। यहाँ पे इमेज पे क्लिक करो और अपलोड फाइल करो। अपलोड फाइल के बाद चूज फाइल करो, और जहां पे भी तुमने अपने कंप्यूटर में वो चीजें सेव की हैं वहां पे आ जाओ। ठीक है, अब मैं अपनी वो इमेज जो तुम्हें ऊपर ऊपर दिख रही थी ना, वो इमेज लेता हूँ। देखो ये रही। ठीक है, ओके कर दिया। इमेज आ गई? यस सर। किस किस की इमेज आ गई? सबकी आ गई इमेज? किसी की नहीं आई हो तो बता देना। Yes, sir. एक बार इसकी तो इमेज नहीं आई है। क्यों नहीं आई? अपलोड नहीं हुई? यहाँ पे इमेज के आगे नाम नहीं आया? हो सकता है टाइम ले, तो देखो एक बार क्या दिक्कत रही, कोई स्टेप मिस हो गया? हेलो, किसकी इमेज नहीं आई थी? सर कोई रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं सर। रिपीट? देखो यार, वो एक वर्टिकल अरेंजमेंट लिया था जिसकी हाइट 100% कर दी मैंने। ठीक है, उस वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिया था जिसकी हाइट 30% करी थी, यहाँ पे देखो। और विड्थ फिल पेरेंट कर दी थी। इमेज के अंदर मैंने तुम्हें एक इमेजेस भेजी थी, उनमें से ये वाली इमेज पिक करके डाल दी थी, और ये इमेज आ गई थी। हो गया? किस किस का हो गया एक बार बताना बोल के, क्योंकि मेरे को अभी हो गया सर। चैट्स विजिबल नहीं है। हो गया यस सर. सर। यस सर। हो गया? सर फिल ओके, पेरेंट की ओके। 100% कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिल पेरेंट का मतलब ये है, 100% का मतलब पता है क्या होता है विड्थ में, कि वो पूरी स्क्रीन जितनी है ना उतनी विड्थ लेगा। और फिल पेरेंट का मतलब ये जितना वो एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, ये चीज तुम्हें आगे जाके समझ में आएगी, लेकिन अभी तुम इसमें 100% भी कर सकते हो, इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक सर। है, अभी मैं एक और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ले लेता हूं, क्योंकि मुझे वहां पे एक ब्लूटूथ का आइकन दिख रहा था। ठीक है, और वो ब्लूटूथ का आइकन कुछ ज्यादा बड़ा था नहीं, तो मैं इसकी हाइट एक बार 5% लेके देखता हूँ। 5% ज्यादा छोटी हो गई यार। ठीक है, इसको 8 कर देते हैं। ठीक है,
ये तुम अपने हाथ से एडजस्ट करते हो, और विड्थ को मैं वही पूरी फिल पेरेंट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं जो भी डालू ना, वो चीज मुझे क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए, क्योंकि ब्लूटूथ वाला तुमने जो देखा होगा ना, वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से सेंटर में था, ठीक है। अब इसको 8 की जगह तुम थोड़ा बड़ा करना चाहते हो तो इसको 10 भी कर सकते हो। ये देखो, इसके साइज अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। बैकग्राउंड कलर में इसका हटा देता हूं नन, ठीक है। इतना सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। इतना सबका हो गया? यस सर। यस सर। ओके गुड। अब Yes, देखो, अब हमें एक ऐप बनानी है जो ब्लूटूथ से हमारी गाड़ी को चलाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप सोच के देखो क्या होगा। हमें ब्लूटूथ डिवाइसेस की लिस्ट तो चाहिएगी ना, कि कौन से ब्लूटूथ डिवाइस मेरे फोन के साथ अवेलेबल हैं, ठीक है। सबको ये बात समझ में आती है कि हमें एक लिस्ट चाहिएगी? यस सर। हेलो। यस तो सर। यहाँ पे देखो, यूजर इंटरफेस के अंदर एक लिस्ट पिकर होगा, ठीक है। यस सर। उस लिस्ट पिकर को उठा के यहाँ पे डाल दो, ठीक है। इस लिस्ट पिकर की हाइट को तुम क्या करो, 10% कर दो। हाइट तो तुम फिल पेरेंट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें इतनी ही चाहिए जितना इस बॉक्स में। देखो, अब फिल पेरेंट करोगे ना तो ये नीचे तक नहीं जाएगी, इतनी जाएगी जितनी इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर थी। और विड्थ को तुम ये एक तरह से स्क्वायर दिखे तो देख लो किस क्या आ रहा है, 10 पे आ जाएगा स्क्वायर, नहीं आया, 20 करो। ऐसे तुम्हें देखना है, क्योंकि तुम यूआई बना रहे हो। तो ये 20 परफेक्ट सा लग रहा है मुझे, ठीक है। हेलो हेलो हेलो। yes sir, हो रहा है। ठीक है। और ये टेक्स्ट फॉर लिस्ट पिकर, इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक इमेज लगानी है। यहाँ पे तुम नीचे जाओगे तो तुम्हें दिख रहा होगा ये टेक्स्ट फॉर लिस्ट पिकर कुछ लिखा हुआ है, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। ये देखो, हट गया, हट गया। यस और सर। यहाँ पे एक देखो, बैकग्राउंड कलर को मैंने नन वो कर लिस्ट दिया। सेंटर में कैसे आएगी सर? लेफ्ट में आ रही है मेरे। लिस्ट सेंटर में कैसे आएगी? देखो, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिया था ना, हाँ सर। इसको अलाइन हॉरिजॉन्टल की जगह सेंटर कर दो। इसके अंदर जो भी चीज होगी वो सेंटर में आएगी। अलाइन वर्टिकल को भी सेंटर कर दो, वर्टिकली सारी चीजें सेंटर में आएंगी। समझ में आ रहा है? जैसे तुम्हें इसके एक के नीचे एक आ रही थी, लेफ्ट साइड में आ रही थी सारी चीजें, यस तो सर। मैंने इसके अंदर जो चीज आएगी वो सेंटर अलाइन हो जाए वो सेट कर दिया, समझ गया सर। ठीक है। अब इस लिस्ट पिकर के अंदर देखो, नीचे जाके एक इमेज होगी। सबसे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, लिस्ट पिकर का नन, ठीक है। और इसको कर दिया मैंने इमेज। इमेज चूज कर लो अपने वाली, अपलोड फाइल करके चूज फाइल, जहां पे भी तुमने अपलोड करी थी, और ब्लूटूथ ये वाली इमेज ओके कर लो, ठीक है। तो सबका इतना हो गया? हेलो, यस सर। जल्दी से कर लो। जिसका नहीं हुआ है तो बताओ। किस किस का हो गया, एक बार रिस्पॉन्स करके बताना। यस सर। yes sir, ये डन। अब तुम्हें एक और चीज दिख रहा था, इसके नीचे कनेक्ट लिखा हुआ था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मेरे को फिर वो कनेक्ट है ना बीच में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, एक और हॉरिजॉन्टल लेआउट ले, ठीक है। वो मुझे ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, तो सर इसकी वो हाइट पिक में तो कुछ बहुत बड़ी आ रही है। इमेज छह वाले के पिक की। क्या, इमेज वाले पिक की हाइट बहुत बड़ी आ रही है। बहुत बड़ी क्यों आ रही है इसके अंदर? क्या हाँ, देखो, नहीं, जो बहुत। ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की हाइट फिक्स रखी थी तुमने, हाँ हाँ। तो लिस्ट पिकर जो लिया था उस लिस्ट पिकर की हाइट फिल पेरेंट करो, ओके। ठीक है। और विड्थ को 20% कर दो। तुम्हारी इमेज उससे बड़ी इसलिए हो रही है। आया सबको समझ? हो गया? यस सर, हो गया सर।
तो चलो अब ये वाला जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मैंने एक और लिया था, यहाँ पे मुझे कनेक्ट लिखना है सेंटर के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ को फिल पेरेंट कर देता हूँ ताकि ये पूरा ऐसे हो जाए इधर किधर। अब इसका बैकग्राउंड कलर मैं हटा देता हूँ। और मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे कनेक्ट लिखना है तो मैं कौन सा यूजर इंटरफेस लूँ जल्दी से? टेक्स्ट लेबल टेक्स्ट पिकर। लेबल टेक्स्ट बॉक्स में और लेबल में मैं तुम्हें एक डिफरेंस बताता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स इनपुट होता है, अगर तुम कहीं पे टेक्स्ट बॉक्स डाल रहे हो ना तो तुम्हारी ऐप में यूजर वहां पे टेक्स्ट डालेगा, ठीक है? लेबल के अंदर हम खुद टेक्स्ट डालते हैं। जैसे मान लो मुझे इसका नाम देना है, आगे मुझे सबसे ऊपर ऊपर इमेज की जगह मुझे लिखना होता माइक्रोबर्ड या समर्पण, तो मैं वो माइक्रोबर्ड या समर्पण किस में लिखता? लेबल में। या फिर मुझे लगा लो एक लॉगिन आईडी की ऐप बनवानी है जिसमें मैं कह रहा हूं यूजर आईडी डालो, तो मुझे यूजर आईडी यूजर से डलवानी है ना, तो वहां पे मैं लूंगा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है? आया समझ में लेबल और टेक्स्ट बॉक्स में डिफरेंस? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो लेबल मैंने चूज किया और लेबल को उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब तुमने देखा होगा लेबल बीच में नहीं आया, ये आया लेफ्ट में। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की चीजें हॉरिजॉन्टली लेफ्ट लाइन हो रही थी, तो मैंने इसको सेंटर कर दिया, वर्टिकली भी सेंटर में कर दिया, ठीक है? और अब ये लेबल टेक्स्ट फॉर लेबल 1 बीच में आ गया सबका बीच में। अब इस लेबल को सेलेक्ट कर लो और इस टेक्स्ट फॉर लेबल 1 की जगह लिख दो कनेक्ट, ठीक है? कनेक्ट लिख दिया। इसकी हाइट को कर दो फिल पेरेंट। लेबल बीच में कैसे आएगा सर? मेरा नहीं आ रहा, लेबल बीच में कैसे आएगा? लेबल को सेलेक्ट, तूने उसको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को अलाइन हॉरिजॉन्टल और अलाइन वर्टिकल को सेंटर में करा? नहीं, इसमें है ही नहीं लेबल में, मतलब वर्टिकल लेबल में नहीं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो तूने प्लेस किया था, अच्छा इसके अच्छा, अंदर तूने लेबल डाला है। ओके ओके समझ गया। हाँ 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 ठीक पूरा है, मतलब step। ठीक है। अब हो गया, आ गया लेबल बीच में। यस सर। अब इस कनेक्ट का मैं चाहता हूं फॉन्ट हो जाए बोल्ड, ठीक है? और साइज थोड़ा बढ़ जाए। साइज में मान लो इसका कर देता हूं 20 कर देता हूं। कैसा दिख रहा है? सही दिख रहा है, ठीक है? तो सबने इतना कर लिया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसके नीचे क्या दिख रहा था? इसके नीचे तुम्हें एक बटन दिख रहा होगा, स्टार्ट बटन, ठीक है? तो मुझे स्टार्ट बटन पूरी स्क्रीन पे चाहिए था, ठीक है? तो मैं एक बटन उठाता हूं, बटन को यहां पे लेता हूं, इसको क्या करता हूं, इसकी विड्थ को कर देता हूं फिल पेरेंट, पूरी स्क्रीन पे बटन आ गया। बटन काले रंग का था, ठीक है? तो बैकग्राउंड कलर दिया मैंने बटन का ब्लैक। और टेक्स्ट में मुझे लिखना था यहाँ पे स्टार्ट बटन, जो टेक्स्ट फॉर बटन की जगह, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया स्टार्ट, ठीक है? अब ये इस ब्लैक पे ब्लैक तो दिखेगा नहीं, तो मैंने टेक्स्ट कलर कर दिया इसका येलो, ठीक है? स्टार्ट दिखा लेकिन बहुत छोटा है। येलो ही करना है या व्हाइट भी कर सकते हैं? कोई भी कर दो, वो तो मैंने जो डिजाइन बनाया उसी हिसाब से कर दो। व्हाइट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब मैं इसका 25 मान लो फॉन्ट साइज कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इसको 20 कर देते हैं, ठीक है? स्टार्ट बटन सबका आ गया स्क्रीन के ऊपर? यस सर। यस सर। सर एक डाउट है। हाँ हाँ बोलो। सर जैसे ये ब्लूटूथ का आइकन आ रहा है, नीचे कनेक्ट आ रहे हैं, इनकी जो बाउंड्रीज, हम उनको बाउंड्रीज को हटा सकते हैं? ये बाउंड्रीज तुम्हारी ऐप के अंदर नहीं आएंगी, ये कि इसके अंदर जरूरी होती है आनी, क्योंकि मान लो मैं कुछ भूल गया, मुझे ब्लूटूथ और कनेक्ट के बीच में कोई और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट डालना है। मान लो मैं चाहता हूं कि मेरा जो स्टार्ट बटन है वो इनके बीच में आए, तो बाउंड्री से तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे तुम देखो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया इसको, समझ गए? ये तुम्हारी ऐप पे नहीं दिखेंगी बाउंड्रीज। हाँ मुझे यही क्वेश्चन था, ठीक है? देखो ये अभी इसके अंदर प्लेस हो गया, लेकिन हमें इसके बाहर प्लेस करना है इसको, ठीक है? तो इतना हो गया सबका?
यस सर यस सर। ठीक है, यस सर। अब हम नेक्स्ट चलते लेआउट के अंदर। एक और इमेज दिख रही थी तुम्हें वहां पे, अब देखो एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और लिया मैंने और उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, इसके अंदर भी मुझे एक इमेज डालनी है, तो मैं फॉर्मेटिंग अच्छी हो इसके लिए इसकी 30 विड्थ को तो फिल पेरेंट कर देता हूँ और हाइट को उतनी ही रख देता हूँ, 35 कर देता हूँ। चलो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, या नीचे चली गई है तो 30 कर देते हैं। ठीक है, सबको दिखा। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका नन कर दिया। यस सर। अब मैं चाहता हूँ इमेज यहाँ पे एक लगानी है, तो इमेज में जाके अपलोड फाइल करो और चूज करो जो इमेज थी। मैंने तुम्हें एक इमेज दी थी ये वाली। ठीक है, इसको ओपन कर लो। आ गई सबकी इमेज, कुछ अच्छी अच्छी सी लग रही होगी तुम्हें एक ऐप। ठीक है, एक अच्छा सा इंटरफेस बना लिया ना तुमने। तो एक काम करो, सब लोग इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूं भाई, मैंने ऐप बनाई है, इतनी मेहनत करी है, इसको अपना नाम तो दे दूं पहली स्क्रीन पे। तो मैं चाहता हूं मेरा नीचे नीचे है ना एक नाम आ जाए कि डिजाइन्ड बाय माइक्रोबर्ड या डिजाइन्ड बाय समर्पण या डिजाइन्ड बाय तुम्हारा जो भी नाम है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे फिर से मुझे एक बात और टेक्स्ट डालना है, तो क्या लूं, लेबल ले लूं। हेलो, यस यस सर। तो लेबल लेके मैंने इस अरेंजमेंट में डाल दिया। ठीक है, अब ये लेबल देखो यार, तुम्हें दिख रहा हो ना, तो यहाँ पे ऊपर ऊपर लेफ्ट की साइड। ठीक है, मैं इसका एक बार लेबल का वो कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर येलो कर देता हूँ। चलो ठीक है, दिख गया तुम्हें? हाँ सर, क्या? ऊपर ऊपर है। अब मुझे कोई बताएगा इस ऊपर वाले को मैं इस नीचे कैसे लेके आऊं इस इमेज पे? ड्रैग करके कोई भी एक बता दो। ऊपर से सर वर्टिकल। वर्टिकल में चेंज कर दो। देखो तो क्या करेंगे हम, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेंगे। इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में मैं क्या चाहता हूँ, सारी चीजें बॉटम में आ जाएं। तो देखो ये बॉटम में आ गया, लेफ्ट की जगह मुझे राइट में चाहिए ये, तो ये राइट में आ गया। दिख गया तुम्हें? यस सर। अच्छा था ना। अब इस लेबल 2 को टेक्स्ट में डाल देता हूँ भाई, मैंने बनाई है, तो इसको हम डाल देते हैं डिजाइन्ड ठीक है, और इसका टेक्स्ट में कर देता हूं बोल्ड। अच्छा, तो बताओ भाई किस किस कितनी ऐप बन गई, जल्दी से बता दो मुझे। मैं एक बार बन गई समझ बन गई। यस सर। बन गई। बन गई तो बन गई यस बन सर। गई। ओके 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 नाइस। यस सर। और अब एक काम करो, सबके सब अपने फोन में वो वाली ऐप थी ना, वो खोलो और ये एआई कंपेनियन का कोड स्कैन करो। और बताना मुझे किस किस के फोन में ऐप आ गई, जैसी तुमने बनाई थी वैसी। आ गई जैसी तुमने ऐप बनाई थी वैसी? हेलो, यस सर, आ गई। किस किस की आई? किस किस को अच्छा लगा देख के? पहले बताओ किस किस की आई? सर मेरी आ गई। ओके, समृद्धि की आ गई। और किसी की आई? सर मेरी भी आ गई। सर मेरी भी। ओके ओके, किसी की? सर मेरी भी आ गई है। मेरी भी हो गई सर। यस। ओके,
काफी की आ गई है। अगर किसी को कुछ डाउट है, कोई पीछे रह गया है, तो अभी के लिए 2-3 मिनट सर के लिए मुझे भी आप आ गई। कुछ किसी का, ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। और किसी का रह गया, कोई पीछे रह गया, किसी का कोई स्टेप मिस हो गया हो तो बता दो यार। हेलो, वो डेस्कटॉप पे 33% दिखा रहा है, मतलब क्या 33% दिखा रहा है? डेस्कटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ तो वहां पर अटका हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ यार, वो एआई कंपेनियन में ना कई बार थोड़ी दिक्कत होती है, वो होता नहीं है इजीली, बट हो जाएगा, कोई नहीं, नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है वो। तो अभी के लिए 2 मिनट के लिए सबकी ऐप चल जाए। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो यार। है किसी को कोई डाउट? किसी का नहीं हुआ हो यहाँ तक? सर ये मुझे टर्म्स ऑफ सर्विसेज पे ले आया। टॉगल सर्विसेज कहाँ पे, क्या प्रेस किया तुमने? हेलो, किसके साथ हुआ था ऐसा, एक बार बताना। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। अच्छा, सर हो ओके, गया, ठीक हो गया। ठीक है ठीक है। तो चलो भाई, हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक स्क्रीन 2 और बनाई थी हमने, तुमने देखी हो तो, ठीक है। तो मैं एक स्क्रीन 2 ऐड, यहाँ पे जाके ऐड स्क्रीन कर देता हूँ। इसका नाम मैं स्क्रीन 2 रख दो, चाहे कुछ भी रख दो, मैं इसका नाम रख देता हूँ, रिमोट वाली स्क्रीन थी ना मेरी, तो रिमोट, रिमोट, ठीक है। इसका नाम रख दिया मैंने रिमोट स्क्रीन, ठीक है। अब ये गेम वाली स्क्रीन थी, ये तुम्हें कुछ लैंडस्केप मोड में चाहिए, ठीक है। सबको ये समझ में आता है ना, लैंडस्केप में हम गेम खेलेंगे। यस सर। तो तुम्हें यहाँ पे स्क्रीन ओरिएंटेशन अनस्पेसिफाइड दिख रही होगी अपने राइट साइड में, इसको लैंडस्केप कर दो, देखो लैंडस्केप मोड में आ जाएगा, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि रिमोट स्क्रीन आए तो मेरा कुछ भी ये स्टेटस बार वगैरह शो हो, या इसका टाइटल भी विजिबल हो, तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी टाइटल सर। भी, हाँ, यस, सर एक बार ये दोबारा बताना, ये हाँ रिमोट बता स्क्रीन दिया, वाला। हाँ ठीक है। मैंने जस्ट ऐड स्क्रीन करी और उसका नाम रखा रिमोट स्क्रीन, ठीक है। तो तुम्हारे सामने एक स्क्रीन आ गई होगी, उसके अंदर क्या करना, सबसे राइट साइड में नीचे स्वाइप करना और स्क्रीन ओरिएंटेशन अनस्पेसिफाइड होगा, वहां पे लैंडस्केप कर देना, ठीक है। ओके सर। हेलो, ओके। तो अब हमें एक रिमोट बनाना है यार, तो उसकी डिजाइनिंग सच में बहुत टफ सी होगी, तो मेरे साथ साथ करते रहना, ठीक है। उसमें कुछ चीजें मैं यूज करूंगा, वो लॉजिक तुम्हें बाद में समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो एक बार जैसे मैं बताऊं वैसे करते रहना, ठीक है। तो देखो, अब थोड़ा इमेजिन करो कि मुझे इस पोर्शन में तो मेरे 4 बटन चाहिए, ऐसे, ठीक है, और एक बटन मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। मुझे इस ऊपर कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं कोई हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेता हूं, तो सबसे ऊपर आ रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे इसका ऊपर कोई काम नहीं है, मुझे सारी चीजें नीचे ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन 1 की सारी ओरिएंटेशन को है ना, वर्टिकल की जगह बॉटम में कर देता हूँ, टॉप की जगह। तो मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट टॉप की जगह बॉटम में आ गया। अब मैं क्या कहता हूं, क्या करो तुम, इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को सेलेक्ट करो और इसकी हाइट को तुम 68 कर दो यार, ठीक है। इसका लॉजिक तुम्हें समझ में आएगा बाद में, लेकिन एक बार इसको 68 कर दो, ठीक है। और इसकी विड्थ को कर दो फिल पेरेंट, ओके। हेलो,
यस यस सर। इतना कर लिया सबने? इसका बैकग्राउंड कलर मैं हटा देता हूँ। अब एक काम करो, मैं मतलब यहाँ पे 4 बटन लगाऊंगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल कॉर्नर में हो जाएगा लेफ्ट वाला बटन। तो मैं क्या चाहता हूँ, थोड़ा सा स्पेस दे दूं। तो थोड़ा सा स्पेस ऐसे तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि मेरी सारी चीजें लेफ्ट में लाइन है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट उठा लेता हूँ जिसकी हाइट को मैं फिल पेरेंट कर देता हूँ, भाई जितनी है उतनी ही रहे, और विड्थ में कुछ 8% के आसपास कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, जो भी मैं लगाऊंगा ना बटन्स वगैरह चीजें, वो इसके यहाँ पे आएंगी। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब तुम्हें यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स चाहिए, और क्या चाहिए, एक बटन यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, और एक यहाँ पे चाहिए। एक बार मैं तुम्हें अपने प्रोजेक्ट की ही दिखा देता हूँ। देखो, तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए, यहाँ पे तो थोड़ी सी स्पेस चाहिए। ठीक है, ये एक बटन इधर चाहिए, इधर चाहिए, इधर चाहिए, इधर चाहिए। तो हम इसके अंदर अलाइनमेंट कुछ ऐसी तो सेट है नहीं जैसे ऐसे कर दें। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल अरेंजमेंट लेंगे, उसके अंदर एक बटन यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें वर्टिकली अलाइन हो जाएंगी। ठीक है, यस सर। तो तुम यहाँ पे आ जाओ और एक काम करो, एक वर्टिकल अरेंजमेंट ले लो यहाँ पे। ठीक है, वर्टिकल अरेंजमेंट लेके इसकी हाइट को फिल पेरेंट कर दो, बैकग्राउंड कलर को नन कर दो, और विड्थ है ना तुम इसकी 38 कर दो। यार इसका लॉजिक तुम्हें समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, ये लॉजिक कुछ ऐसा है कि हर बटन के साथ है ना ऊपर नीचे स्पेसिंग होगी, तुम्हें दिख रहा होगा। जैसे ये वाली स्पेस है तो इसको मैं 2-2 मान के चल रहा हूँ। देखो इसकी परसेंटेज में हाइट तो कम है, विड्थ ज्यादा है। तो मैं अगर हाइट 10% लेता हूँ ना तो वो बहुत कम होगी, लेकिन विड्थ 10% उसके कंपैरिजन काफी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसकी हाइट तो लिए 68 और विड्थ लिए 38, ताकि मैं 10/10 का मतलब हाइट तो ये वाली 10 और विड्थ ये वाली 20 करके एक स्क्वायर बॉक्स बना सकूं बटन का, और उसके अंदर वो इमेज डाल सकूं एरोज वाली। ठीक है, तो ये वर्टिकल अरेंजमेंट सबका आ गया होगा। अब एक काम करो, इस वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर सब कुछ सेंटर में कर दो चाहे। ठीक है, जो भी चीज आए सेंटर में आए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट डालता हूँ इसके अंदर, और इसको यहाँ पे डालूंगा, और मैं इसकी हाइट को कितना कर देता हूँ, फिल पेरेंट कर देता हूँ एक बार के लिए। नहीं, हाइट फिल पेरेंट करेंगे तो पूरे में आ जाएगा। इसकी विड्थ को मैं फिल पेरेंट कर देता हूँ, और इसकी मैं हाइट को कर देता हूँ 10%। सॉरी 20 कर दो इसको, क्योंकि ये वाली हाइट 20 में जाके इतनी अचीव होगी और ये 10 में इतने जाके जाएगी। तो सबके ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट यहाँ पे आ गया। बैकग्राउंड कलर रिमूव करते जाना सबका। ठीक है, हेलो, यस सर। सब रिस्पॉन्स करो। यस सर। आ गया? यस सर। तो अब एक काम करो, यूजर इंटरफेस में जाके एक बटन लो, एक बटन यहाँ पे प्लेस कर दो। ठीक है, कोई नहीं ये कहीं पे भी गया हो। इस बटन का तुम क्या करो, हाइट है वो कर दो 20%। ठीक है, और इसको हाइट को एक काम करो, फिल पेरेंट कर दो। इसको 20 करके देखते हैं ताकि बीच वाली रहे, और इसको विड्थ को कर देते हैं 10। ठीक है, तो एक छोटा सा बटन बन गया।
लेकिन तुम्हारी यहाँ पे स्पेस है ना, ये बीच में नहीं आया, ठीक है, क्योंकि क्या था, ये सेंटर लाइन था इसमें सब कुछ, ठीक है। तो एक काम करो, एक और बटन उठा के इसके नीचे और प्लेस कर दो, ठीक है, और इसकी हाइट भी कितनी कर दो, 20% कर दो, और इसकी विड्थ कर दो 10%। तो सबके 2 बटन आ गए, और इन दोनों बटन को सेलेक्ट करके इनका टेक्स्ट हटा दो यार। ये जो टेक्स्ट फॉर टेक्स्ट बटन 1 2 जो भी लिखा हुआ है, इसको हटा दो, ठीक है, हो गया। अब मेरे को 2 बटन कहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए। एक्चुअली ये बटन मेरे अप डाउन हो गए, मतलब कैसे ऊपर वाला ज्यादा बड़ा आ गया है। हाँ तो वो आएगा ना, क्योंकि वो सेंट्रल लाइन है। ऊपर वाला डाल के जो स्पेस बचा है ना, उसकी हाइट और विड्थ तुम्हें जितनी डालनी उतनी डाल दो, फिर जो स्पेस बचा वहां पे एक और बटन प्लेस कर दो ना। बटन प्लेस करने के बाद भी बता रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक बार अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करो जल्दी से। और एक सेकंड से ये देखो सर, क्या हुआ, ये देखो सर। तुमने इसकी हाइट कितनी ली थी? 20 सर। नहीं इसकी नहीं, जो ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 1 है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 1 1 1 ये, हाँ इसकी 60 नहीं 68 बोला था मैंने। ओके ओके गॉट इट। आ गया? यस सर, थैंक यू सर। चलो ऑफ करो इसको, प्रेजेंटिंग को। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ तक सबका आ गया। अब एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ एक बटन तो इधर आए, एक बटन इधर आए, और बीच में कुछ ना आए। तो बीच में एक काम करें, खाली जगह डाल दें। सर उसके लिए एक वो आता है कैनवस, वो यूज कर सकते हैं। इसके अंदर मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो क्या करते हैं। इसके अंदर इसकी अरेंजमेंट को कर देते हैं सेंटर, जो बीच वाला हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, ठीक है। अब इस सेंटर के अंदर ही मैं एक लेआउट ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का, ठीक है। और इसकी विड्थ, हाइट तो इतनी है सब, और विड्थ को कर देता हूं मैं 10%। तो तुम्हें दिख रहा होगा इसके नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट ये आ गया है। और इसका बैकग्राउंड कलर मैं हटा देता हूं। मैंने बटन्स का बैकग्राउंड कलर अभी नहीं हटाया, ताकि हमें बटन दिखते रहे, ठीक है। बाकी सबका हटा दिया है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 जगह खाली हो गई, और ये हर जगह सारी चीजें इसके अंदर सेंटर अलाइनमेंट है। तो मैं अपने बटन उठाऊंगा यूजर इंटरफेस से, एक बटन उठा के यहाँ पे रख दूंगा। देखो वो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ को 10% कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अब भी क्योंकि ये सेंटर अलाइनमेंट था तो इसमें फिर भी गड़बड़ है, लेकिन तुम इसको इसमें प्लेस कर दोगे और इसकी विड्थ को 10% कर दोगे तो ये हो जाएगा। बेसिकली जो मैं तुम्हें कर रहा हूं ना, ये एक यूआई का काम है। इसमें तुम्हारी डिजाइनिंग यूज हो रही है कि तुम कैसे अच्छे से डिजाइन कर सकते हो ऐप को। मेन काम होता है तुम्हें ऐप बनानी कैसे, उसकी वर्किंग कैसे है। तो फॉर्मेटिंग बस अगर तुम्हारी अच्छे से नहीं भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। मेनली मुझे बस 4 बटन चाहिए थे, और उन 4 बटन को प्रेस करके अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करवाने हैं, ठीक है। तो अब इस बटन की मैं हाइट को 20 कर देता हूँ। जितने भी बटन है सबकी हाइट 20 और विड्थ 10 होगी, ठीक है। तो और टेक्स्ट को हटा दो, चलो ठीक है। अब सबके पास ये 4 बटन आ गए होंगे यार, बताओ आ गए ना, ठीक है। अब एक काम और था, हमें यहाँ पे एक स्टॉप बटन और चाहिए था, ठीक है। तो वो उसके लिए भी एक बटन बना देते हैं यार, ये होना चाहिए। लेकिन ये पता है यहाँ पे आया,
ये सेंटर में नहीं आया। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बटन को डिलीट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और लेना पड़ेगा। ठीक है, इसकी हाइट और विड्थ हम पूरी कर देते हैं, जितनी बची हुई है भाई सब ले ले तू, हाइट और विड्थ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और बैकग्राउंड कलर को नन कर दे। लेकिन इसके अंदर मुझे बटन बीच में चाहिए, तो मैं चाहता हूँ सारी चीजें सेंटर अलाइन हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सब। ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर एक बटन को लो, यूजर इंटरफेस में जाके, और इस बटन को यहाँ पे प्लेस कर दो, ये सेंटर में आ गया। और इसकी हाइट को कर दो 20%, इसकी विड्थ, सॉरी हाइट 20% सही है, और विड्थ को कर दो 10%। टेक्स्ट को हटा दो। ये बताओ यार कितने लोगों ने कर लिया ये, जल्दी से, अगर कर किसी लिया। दिक्कत है तो पूछ सकता है। कर लिया सर। किस किस का हो गया? 2 बच्चों का ही हुआ सिर्फ? कौन कौन ट्राई कर रहे हैं? सर ये लास्ट वाली स्टेप दोबारा बताना एक बार। देखो लास्ट स्टेप वाली क्या करा, एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिया, जो ये लिया हुआ है, एक और वहां से उठा के इस बॉक्स के बाद, और उसकी सारी चीजों को सेंटर अलाइन कर दिया। ठीक है, और फिर हमने उसके अंदर बटन डाला तो वो सेंटर में आया। आया समझ? यस हेलो, सर, थैंक यू सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक काम करो यार, ये सब है ना, बटन 1 कौन सा है, बटन 2 कौन सा है ना, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक काम करो, बटन 1 ये है मेरा वाला, ये मेरा क्या है, अप बटन है ना, तो मैं इसका नाम बदल देता हूँ। यहाँ पे तुम बटन 1 को सेलेक्ट करो और रीनेम दबाओ, इसका नाम रख दिया मैंने अप बटन, ताकि हम जो ब्लॉक वाली कोडिंग करें तब हमारी आसानी हो। ठीक है, फिर बटन 3 है मेरा, ये वाला कौन सा है, ये है मेरा लेफ्ट बटन। ठीक है, और ये है मेरा राइट बटन। जल्दी से चेंज कर दो। सबने बटन्स के नाम चेंज कर दिए? यस सर। यस सर। ओके ठीक है यार, तो अब हम क्या करते हैं, अब इन सब की इमेजेस लगाएंगे ना, तो व्हाइट हमें दिखेंगी नहीं। पहले हम क्या करते हैं, अपनी स्क्रीन के पीछे का बैकग्राउंड लगा देते हैं, जो बहुत मस्त सा दिख रहा था। तो स्क्रीन, रिमोट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करो, और यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज होगी, इसको सेलेक्ट कर लो, जो थी, देखो एक कंट्रोलर बीजी नाम से है एक, ओपन करो। ओके, आ गई यार स्क्रीन सबके पास ये? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब एक काम करो, इन बटनों की इमेज लगा देते हैं, हमारा डिजाइनिंग वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। सब बटन को सेलेक्ट करते जाओ, और जिसपे जो इमेज लगनी है लगाते जाओ। ठीक है, इसमें कोई दिमाग वाला काम नहीं है, चारों इमेज बटन पे लगा दो जिसपे जो लगनी है। बटन को सेलेक्ट करके वहां पे उसकी इमेज मिल जाएगी, साइड में अपलोड करने का ऑप्शन होगा।
किस किस का ये तैयार हो चुका है रिमोट स्क्रीन अच्छे से फॉर्मेटिंग के साथ, एक बार बता दो। और जिसकी नहीं हुई, कुछ स्टेप मिस हो गया, डाउट है कैसे हुआ, तो पूछ लो यार। हमारा सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन आई गेस तुम्हें मजा आ रहा होगा। हेलो, यस सर। यस सर। और कोई कर रहा है? दो ही आवाज आई मुझे, और किसी की हुई? हो गया यस सर। सर। हो गया। हो गया सर। ओके ओके, ठीक है यार। तो अभी हम एक अपने काम पे चलते हैं। एक छोटा सा करते हैं काम। ये स्क्रीन 1 पे आ गया। मैं क्या चाहता हूँ, स्क्रीन स्टार्ट बटन में दबाऊं ना, तो मैं स्क्रीन 2 पे चला जाऊं। ये सबको बात समझ में आई? तो हम एक काम करते हैं, पहले तो स्टार्ट बटन का नाम रख देते हैं स्टार्ट बटन। ये बटन 1 नाम से यहाँ पे है। ओके, स्टार्ट बटन। और ये एक लेबल होगी यार, कनेक्ट। मैं पता है क्या चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, अगर मेरा ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट हो जाए ना, तो इस कनेक्ट की जगह कनेक्टेड आ जाए। तो ये लेबल 1 का भी मैं नाम चेंज करके कनेक्ट लेबल रख देता हूँ। ठीक है ओके। और ये लिस्ट पिकर है ना, ये मेरा ब्लूटूथ की लिस्ट को पिक करेगा, तो इसका नाम रख देता हूँ मैं ब्लूटूथ लिस्ट। ठीक है, तो आई गेस यहाँ तक सबका हो गया होगा। अब एक काम करते हैं, इसके ब्लॉक सेक्शन में चले जाते हैं। ये बताओ यहाँ तक सबका डन है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, बटन 1 प्रेस हो, तो भाई स्टार्ट बटन प्रेस होना चाहिए। स्टार्ट बटन देखो, ये रहा स्टार्ट बटन आ गया। ये कह रहा है स्टार्ट बटन को क्लिक कर दिया मैंने, तो भाई कुछ काम कर। क्या काम करना है भाई? काम कुछ ऐसा करना है, कंट्रोल करवाना है क्या, कि स्क्रीन चेंज करनी है। स्क्रीन 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 स्क्रीन, तो देखो यहाँ पे कंट्रोल में जाओगे तो एक ऑप्शन होगा, ओपन अनदर स्क्रीन, स्क्रीन नेम। ठीक है, स्क्रीन का नेम है वो टेक्स्ट में होगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट में जाओ। सबसे पहले वाला जो राहुल सर ने उठाया था, यही वाला, इसको उठाओ, यहाँ पे डालो। और स्क्रीन का नाम हमारी सेकंड का क्या है, रिमोट स्क्रीन। तो एज इट इज ये नाम डाल दो यार। ओके, किस किस का ये हुआ जल्दी से बता दो। ठीक है, हो गया सर थर्ड स्टेप क्या था? टेक्स्ट वाला कौन सा डालना है? टेक्स्ट में जाओ और अपनी जो भी दूसरी स्क्रीन का नाम है, स्क्रीन नाम डाल दो। पहले वाला, पहले वाला होगा यार, सबसे ऊपर हाँ ये हाँ रहा। ठीक है ठीक है। ठीक है, नाम डाल दिया। अब एक काम करो, कनेक्ट में एआई कंपेनियन खोल लो और अपने लैब से कोड को स्कैन कर दो। आ गया सबके पास एआई कंपेनियन? स्टार्ट बटन दबाओ और ये बताओ तुम्हारी स्क्रीन खुल रही है कि नहीं, जो तुम्हें खुल गई चाहिए सर। थी वो खुल गई। एक ऐप Yes, बना sir. ली है तुमने फिलहाल सक्सेसफुली, जिसका बैकग्राउंड काम नहीं हो रहा, लेकिन यूजर इंटरफेस Yes, अच्छा sir. है और काम कर रही है। एक बार मुझे चैट में यस यस भेज दो यार, जिसका हो गया। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग कर रहे हैं, जल्दी से।
ओके गुड, काफी लोगों का हो गया। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो यार, कोई भी चीज समझ नहीं आई हो कैसे हुआ। वैसे कोई मुझे बताना चाहेगा ये 68 और 38 का लॉजिक क्या था? मतलब मैंने डिजाइनिंग के लिए क्यों रखा था एक बार बस। वो यार इसलिए रखा था ताकि इनके बीच है ना, ये देखो जैसे थोड़ा सा ऊपर गैप है, दो का यहाँ पे गैप है, दो का यहाँ पे गैप है, दो का नीचे गैप है, तो मैंने इन 10 10 10 तो ये 4 बार 2 तो 38 इसलिए रखा था इसकी हाइट को। और 60 में 20 20 20 तो ये हो गया 2 2 2 2 4 बार हो रहा है, तो 68 इसलिए रखा था। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये तुम्हें खुद से फॉर्मेटिंग करनी होगी जब भी तुम कुछ भी बनाओगे कि मैं कैसे अरेंजमेंट कर सकता हूँ मेरी चीजों को। ठीक है, तो यार सर, अब एक, हाँ बोलो। आप बोलो, आप कंप्लीट कर लो पहले। हाँ हो गया मेरा। अच्छा, ये जिसमें हमने स्टॉप बटन यूज किया था ना, ये मेरा ढंग से जैसे आपका लाइन है वैसे मेरा हो नहीं पाया था, वो मिस हो गया था। एक बार वो बता दो एक बार। हाँ ठीक है भाई, बताता हूँ, एक बार देखो। देखिए जो स्टॉप बटन है ना, इसके लिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिया था, जो जगह बची हुई थी यहाँ पे उसके लिए। ठीक है, और मैंने उसके अंदर क्या किया था, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर मुझे बीच में लाना था, मतलब वर्टिकल से भी बीच में और हॉरिजॉन्टल से भी बीच में। तो मैंने इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की अलाइनमेंट्स को सेंटर और सेंटर कर दिया था, और फिर मैं एक बटन उठा के लाया था, उसको यहाँ पे प्लेस किया था, और उसकी हाइट और विड्थ को 20 और 10 कर दिया था। ठीक है रक्षित? हाँ हो गया, मैंने कुछ मिस्टेक करा था वो पता चल गई। हाँ सर चलो इसमें ठीक है, अंडो कोई नहीं। अंडो नहीं होता क्या? हाँ यार, इसकी सबसे बड़ी कमी ये है, इसके अंदर अंडू नहीं होता। मैंने इधर उधर फेंक दिए बटन थोड़े से। कोई नहीं, वो तुम्हें बटन तो तुम प्लेस कर लोगे, एक तरह से वो तुम्हारा डिजाइनिंग का काम है। अब हम बेसिकली जो लॉजिक या फिर जिसमें हमारा ब्रेन यूज होता है कैसे करना है वो काम बताता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, अब यार देखो, ये MIT थोड़ा आसान प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। जैसे एक, तुम कहीं पे भी कुछ भी ड्रैग और वो नहीं कर सकते, तुम्हें सब कुछ अलाइन करने के लिए बहुत सारे पंगे करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है तुमने बटन उठाया, यहाँ रखा और वो रखा गया। ठीक है, वैसे ही इसकी एक और प्रॉब्लम है कि अगर तुम्हें ब्लूटूथ यूज करना है ना, तो एक स्क्रीन में एक ही ब्लूटूथ यूज हो सकता है, तुम सेम ब्लूटूथ को दूसरी स्क्रीन पे नहीं लेके जा सकते। सबको समझ में आई मेरी बात? हेलो, रिपीट करना सर, रिपीट करना। देखो तुम क्या चाहते हो कि जब पहली स्क्रीन पे तुमने ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लिया, जब तुम दूसरी स्क्रीन के ऊपर आए तो तुम्हारा ब्लूटूथ कनेक्टेड रहना चाहिए ना? यस सर, यस सर। लेकिन MIT के अंदर क्या होता है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जब ट्रांसफर होते हैं तो ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके ठीक है, मतलब ये ऐप तो तुमने बना ली, स्क्रीन तुम बना सकते हो, लेकिन तुम्हारा ब्लूटूथ है ना वो काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्क्रीन 1 में ही ये सब कुछ बनाना होगा। तुम्हें याद होगा मैंने एक वर्टिकली अलाइन होती थी स्क्रीन 1, फिर भी मैंने एक वर्टिकल अलाइनमेंट लिया 100% का, ताकि मैं उसके नीचे एक और अलाइनमेंट ले सकूं। वो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, ध्यान से देखना और साथ में करना। अगर नहीं हो पाए ना तो मैं ये कह रहा हूं समझना एक बार, लेकिन ट्राई करना। समझ तो तुम्हें पक्का आएगा, करने की भी कोशिश करना। अब मैं क्या करने वाला हूं कि मैं जो मेरी स्क्रीन 1 है ना, डिजाइनर में तुम स्क्रीन 1 खोल लो और इस स्क्रीन को स्क्रोलेबल बना लो, मतलब स्क्रॉल कर सकते हो तुम इसे। देखो तुम्हारे पास ये बार आ गया। ठीक है, आ गया। और यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ले लो और इसको बिल्कुल नीचे प्लेस कर दो यार। ठीक है, तो तुम्हारे बिल्कुल नीचे एक और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट आ गया। अब इसकी हाइट को तुम 100% कर दो। ठीक है, स्क्रॉलेबल कैसे आएगा? क्या स्क्रोलेबल कैसे आएगा? ये देखो स्क्रीन 1 पे जाओ और यहाँ पे स्क्रीन 1 की प्रॉपर्टीज में लिखा होगा स्क्रोलेबल, उसको टिक कर दो। ओके सर। ठीक है,
और यहाँ पे जाके सर किसी की क्वेरी आ रही है सर। हाँ यार एक बार बोलो क्या क्वेरी है, बोल के बता दो। सर हम स्टॉप बटन एरो के बीच में लगा सकते हैं। अच्छा देख यार मैं तुझे एक चीज दिखाता हूँ। लगाने को तो बटन तुम कहीं पे भी लगा सकते हो, लेकिन तुम्हें उसकी डिजाइनिंग समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे देख स्पेस बहुत ज्यादा कम है। लगा सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तुम्हें कहीं पे भी रिमोट के बिल्कुल ऐसे बीच में मैंने स्टॉप बटन बहुत कम देखा है। बाकी तुम्हारी मर्जी, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर ये लग मतलब जाएगा तुम्हें यहाँ आराम पे, से। हाँ लगा सकते हो, कोई हाँ वो दिक्कत नहीं थोड़ा है। अगर अलाइन तुम्हें ढंग से यहाँ पे करना स्टॉप पड़ेगा, बटन मैंने चेक अच्छा लग रहा है ना, मतलब तुम्हें यहाँ पे स्टॉप बटन अच्छा लग रहा है तो तुम लगा सकते हो, तुम्हारा डिजाइन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है अब मैं स्क्रीन 1 पे आता हूँ यार। अब इसकी विड्थ को जो था मैं पूरी कर देता हूँ, फिल पेरेंट। ठीक है अब तुम्हें दिख रहा होगा कि एक पूरी स्क्रीन आ चुकी है मेरे पास एक तरह से। ठीक है दिख रही है? यस सर। हेलो रिस्पॉन्स। यस सर, यस सर। तो अब इसकी एक अच्छी बात भी है, इसके अंदर कॉपी पेस्ट होता है भाई। ठीक है तो तुम अपनी रिमोट स्क्रीन के ऊपर जाओ। ठीक है और एक काम करो, इसका ये जो बनाया था ना तुमने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 1 जिसके अंदर सब कुछ ये प्लेस था, ठीक है इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी कर दो। कंट्रोल सी कर दिया और स्क्रीन 1 में जाके यहाँ पे सर वॉइस ब्रेक करो तुमने सर आपकी। क्या वॉइस ब्रेक करो। आ- हेलो। अब आ रही है सही? यस सर। ठीक है यहाँ तक समझ में आया कॉपी करने तक? नो सर। ठीक है मैं बताता हूँ। रिमोट स्क्रीन में जाओ, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल सी कर दो। ठीक है ओके सर। ठीक है कंट्रोल सी करके स्क्रीन 1 में आओ। जो ये तुमने 100% वाला हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का लेआउट बनाया था, यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दो। ठीक है यस और सर। इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का बैकग्राउंड हटा दो एक बार, लेकिन इससे तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि सब कुछ व्हाइट कलर का है, तो इसका डिफॉल्ट रहने दो। ठीक है अब तुम्हें तुम्हारी अरेंजमेंट जैसी तुमने वहां बनाई थी ना, वैसी सी नहीं दिख रही होगी क्योंकि ये पोर्ट्रेट मोड है और वो लैंडस्केप था। ठीक है तो तुम्हें अब कुछ नहीं करना, तुम्हारा काम हो चुका है। अब सारा काम है ना इस स्टार्ट बटन से यहाँ पे आने का काम, क्योंकि अब सब कुछ ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये सारे बटन है ना स्क्रीन 1 पे आ चुके हैं। अब हमारा ब्लूटूथ डिवाइस जब हम इन बटन्स को दबाएंगे ना तो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। आई चीज तुम्हें समझिए, जो चीज मैंने बताई थी स्क्रीन 2 यस पे सर। जाने से नहीं हो रही थी। हाँ सर। तो अब मैं तुम्हें ना सीधे सीधे बताता हूँ कि ब्लॉक्स में जाके करना क्या है। ब्लॉक्स में जाके स्क्रीन 1 है, मैं क्या चाहता हूँ, एक बार डिजाइनर खोलो। मैं पता है इसमें जब तुम ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट सेलेक्ट करना, नीचे वाला जो हमने ऐड किया था, ठीक है इसके नीचे एक विजिबल नाम का टिक है, इस विजिबल को हटा दो। देखो जो चीज थी ना वो बिल्कुल दिख नहीं रही होगी, नहीं दिख रही ना, वो हट गई है। जहां पे हमने पेस्ट करा था हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, उसकी विजिबिलिटी को हटा दिया, हट गई सर। सबकी गायब हो गई, वो यस सर। हो गई ना। तो यस अब इस सर। विजिबिलिटी का यूज करेंगे हम एक तरह से ये दिखाने के लिए कि हमारी चीजें कैसे काम कर रही है। ठीक है अब मैं पता है क्या करूंगा, जब भी मैं स्टार्ट बटन दबाऊंगा ना, मैं ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट थी मेरी ये वाली, इसको अनविजिबल कर दूंगा कोड के थ्रू। ठीक है तो एक बार इसमें वर्टिकल अरेंजमेंट ना 1 का नाम है ना, क्योंकि है तो वर्टिकल अरेंजमेंट लेकिन ये मेरी स्क्रीन 1 की तरह काम कर रही है, मेन स्क्रीन जो है, तो मैं इसका रीनेम कर देता हूं नाम मेन स्क्रीन।
हो गया सबका नाम चेंज। अब जल्दी से ब्लॉक सेक्शन में आ जाओ। ठीक है, अब जो तुम पूछ रहे थे राहुल सर से कि बटन दबाने पर क्या क्या कर सकते हैं, तो अब देखना तुम बटन दबाने पे क्या क्या हो सकता है। हमें नई स्क्रीन तो खोलनी नहीं, तो इसको दो हटा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, स्टार्ट बटन जैसे ही प्रेस हो तो मेरी रिमोट स्क्रीन जो है वो विजिबल हो जाए। लेकिन रिमोट स्क्रीन हमारी कौन सी है, ये वाली देखो, जिसके अंदर ये सब था, जो हमने अनविजिबल कर दी थी। ठीक है, तो ये मतलब ये है हमारा एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, तो इसका नाम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का रिमोट स्क्रीन रख दो एक बार, रिमोट स्क्रीन। ठीक है, सबका इतना हो गया, कोई पीछे रह जाए तो बता देना यार। और सब लॉजिक समझ में आना चाहिए कि तुम्हें मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। समझ में आया? मैंने वर्टिकल अरेंजमेंट का नाम रख दिया मेन स्क्रीन, क्योंकि मेरी 100% वो एक तरह से तब काम कर रही है। और मैंने दूसरी स्क्रीन का नाम रख दिया रिमोट स्क्रीन, क्योंकि उसका नाम वो हमारी दूसरी स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, जब भी स्टार्ट बटन क्लिक हो तो मेरी जो मेन स्क्रीन है ना, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, जिसका मैंने नाम मेन स्क्रीन था, वो विजिबल ना हो। तो यहाँ पे जाके देखो, तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा, सेट मेन स्क्रीन विजिबल टू। ठीक है, तो इसको यहाँ पे डाल दो, और यहाँ पे लॉजिक होता है फॉल्स, मतलब ये मेरी स्क्रीन ना दिखे। सबको इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ, मेरी दूसरी स्क्रीन तो दिखे ना, रिमोट स्क्रीन। तो रिमोट स्क्रीन के ऊपर ओके करो, और सेट रिमोट स्क्रीन विजिबल टू इसके नीचे ही लगा दो, और लॉजिक को कर दो ट्रू। तो जैसे ही मेरा स्टार्ट बटन क्लिक होगा ना, तो ये वाली स्क्रीन तो हट जाएगी और रिमोट स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आई? यस हेलो, ठीक है, तो Yes, एक sir. बार फटाफट इसको करके देख लेते हैं, फिर हम हमारे उस पे जाएंगे ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो जल्दी से आई कंपेनियन खोल लो और करके देखो कि क्या ऐसा हो रहा है। देखो, वो स्क्रीन आ गई जैसे तुमने वहां करी थी, लेकिन हम चाहते थे वैसा वैसा सा कुछ नहीं आया। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या रहेगी, एक तो स्क्रीन की हमने ओरिएंटेशन चेंज नहीं करी। ठीक है, हेलो, क्या सबका आया ये? वो नहीं आया ना जो पहले स्क्रीन 2 आ रही थी, जो नीचे वाले मोड था वो आ गया। हाँ सर। तो क्या करते हैं हम, स्क्रीन 1 के ऊपर ओके करो, इसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी है हमें। देखो स्क्रीन, यहाँ पे तुम जाओगे ना, स्क्रीन 1 के ऊपर ओके करोगे तो देखो सेट स्क्रीन 1 ओरिएंटेशन टू, स्टार्ट बटन के क्लिक करते ही होना चाहिए सब। ठीक है, और एक टेक्स्ट बॉक्स लेके उसमें लिख देना लैंडस्केप, और एआई कंपेनियन अपना चलने दो। ठीक है, हेलो, चल Yes, sir. ये सब ने कर दिया, और हमें क्या करना है, इसके पीछे एक बैकग्राउंड इमेज भी लगानी है। ठीक है, तो सेट स्क्रीन बैकग्राउंड भी चेंज कर देते हैं भाई। स्क्रीन 1 के ऊपर ओके करो, और इसमें पे होगा चेंज सेट स्क्रीन 1 बैकग्राउंड इमेज 2। अब ठीक है, और इसको टेक्स्ट को लेके आओ। ठीक है, और उस बैकग्राउंड इमेज का नाम डाल दो। उस बैकग्राउंड इमेज का पता है, कंट्रोल बीजी नाम से कुछ नाम था।
देखो ये कंट्रोलर बीजी, ठीक है। तो इसका एज इट इज नाम यहाँ पे पेस्ट कर दो यार। कर दिया सबने? यस हेलो, सर। ठीक है। तो अब एक बार फिर से चला के देखो यार वो ऐप। फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा हमें। अब स्टार्ट बटन दबाओ, ठीक है। अब इसमें तुम्हें एक अजीब सी चीज ये दिख रही होगी, इसके अंदर है ना स्टेटस वगैरह और स्क्रीन वन का नाम विजिबल है। तो तुम वो डायरेक्ट यहाँ पे स्क्रीन वन जाके, इसको कोई जरूरत नहीं है तुम्हें स्टेटस दिखाने की, टाइम वगैरह की, और इसकी भी जरूरत नहीं है टाइटल की, ठीक है। फिर से स्टार्ट बटन दबाओ। तो जैसी स्क्रीन तुम्हारी थी वैसी आई क्या? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। यस सर। यार तुम झूठ बोल रहे हो, वैसे नहीं आ सकती। मेरे तो बटन कुछ ऊपर नीचे हो गए। ऑडिबल बताया था सर, स्क्रीन का नहीं। अच्छा, स्क्रीन नहीं आई किसी की? नो सर। सर एक्चुअली वो टेक्स्ट क्या लिख रहा था, कंट्रोलर बीजी, और वहां अटका हूँ। अच्छा अच्छा, रुक रुक मैं बताता हूँ भाई, हाँ, देख क्या था वो। अरे बता दो ना। देखिए, सेट स्क्रीन वन बैकग्राउंड इमेज लिखा, तो कौन सी इमेज लगानी है तुझे? तूने यहाँ पे एक नीचे देख, ये इमेज अपलोड कर रखी है अपनी सारी की सारी। हाँ सर। उनमें से एक इमेज थी कंट्रोलर डॉट बीजी, वो बैकग्राउंड, बस उस इमेज का नाम लिखना था यहाँ पे। यस यस, ओके सर। सर आया समझ? लैंडस्केप वाला ऑप्शन कहाँ से आया था? ये लिखा है भाई, टेक्स्ट बॉक्स लिया है, टेक्स्ट बॉक्स, और ये इसमें जाके लैंडस्केप टाइप किया है। ओके सर। किस किस का हुआ? हेलो, समझ में आ रहा है यार सभी को क्या कर रहा हूं मैं? अगर कुछ डाउट है तो बताओ। यस सर। हुआ किस किस का अभी तक जिसने जितना करवाया? सर मेरा हो गया। ओके, योगेश हुआ तेरा? सर वो एक्चुअली मेरा फोन कनेक्ट नहीं हो रहा ना, यही कंपेनियन से मैंने बताया था उस टाइम, तो बाकी अच्छा, लैपटॉप का सारा काम हो गया। हाँ हाँ, बाकी देखो अभी तक है ना तुम मोस्टली काम कर चुके हो और सारा काम हो चुका है तुम्हारा। अब मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करना है ना, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम इसके स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हैं तो समझने का ट्राई करना। तुम साथ शायद नहीं कर पाओगे क्योंकि पहली बार में ना ये सारी चीजें नहीं मिलती है, लेकिन तुम्हें ये कोड पक्का समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि कोड बहुत आसान है, ठीक है। तो सब मेरे साथ एक बार देखते रहना, क्योंकि कई लोगों की दिक्कत आ रही है आई कंपेनियन की। तो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूं, कोई मुझे बताएगा? सबसे पहले मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करना ही चाहता हूँ ना। यस सर। ऐप का काम क्या है? ब्लूटूथ कनेक्ट करना है सबसे पहले तो। हाँ सर। तो ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करेंगे? सबसे पहले मैं चाहता हूं, देखो ब्लूटूथ लिस्ट मैंने नाम रखा था लिस्ट पिकर का, तुम्हें कहीं पे दिख रही होगी ब्लूटूथ लिस्ट, मैंने करी। सबसे पहले मैं चाहता हूँ पिक करने से पहले, मतलब जब मैं उसको पिक ना करूं उससे पहले वो क्या एक काम करे, क्या करे, ब्लूटूथ लिस्ट में जो ब्लूटूथ क्लाइंट है ना, क्लाइंट होगा एक, जो हमने यहाँ पे देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कनेक्टिविटी के ऑप्शन जो सर ने बताए थे, यहाँ पे जाके सब अपनी ऐप में कनेक्टिविटी में एक ब्लूटूथ क्लाइंट डाल दो, ठीक है। और क्या डालोगे तुम? एक तुम्हें क्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है, मीडिया में जाओ, मीडिया में से तो हमें कुछ नहीं चाहिए अभी, मीडिया में से हम एक काम कर सकते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच उठा सकते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा क्या चीज होती है टेक्स्ट टू स्पीच का। मतलब पता है क्या हो सकता है? जैसे तुम ब्लूटूथ जब तुम्हारा कनेक्ट हो जाए ना,
तो तुम चाहते हो कि ऐप से कब आ जाए सक्सेसफुली कनेक्टेड, ठीक है। तो कुछ उस तरह से है ये टेक्स्ट टू स्पीच। और एक हम ले लेते हैं क्लॉक। क्लॉक देखो कहाँ पे होती है, इसके अंदर होती है सर सेंसर्स के सेंसर्स में। अंदर। हाँ, क्लॉक मिल गई तुम्हें, ठीक है। अब हम जाते हैं ब्लॉक सेक्शन के अंदर। सर चौथे नंबर पर होता है क्लॉक। हाँ हाँ, डाल दिया यार मैंने, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ब्लूटूथ पिक करने से पहले क्या करे, जो ब्लूटूथ लिस्ट के एलिमेंट्स है ना, ब्लूटूथ लिस्ट के एलिमेंट्स देखो, ब्लूटूथ लिस्ट ये रही, इसके एलिमेंट्स सेट ब्लूटूथ लिस्ट एलिमेंट्स टू, जो फोन का ब्लूटूथ क्लाइंट है उसके एड्रेसेस से सेव कर दे। तो देखो ब्लूटूथ क्लाइंट पे गया मैं, ब्लूटूथ क्लाइंट 1 एड्रेसेस एंड नेम्स, ठीक है। और आफ्टर पिकिंग में क्या करे, जब ब्लूटूथ लिस्ट पिक हो जाए मेरी, ये तो पहले पिक करने से पहले क्या हुआ, जो भी ब्लूटूथ डिवाइसेस हमारे थे ना वो उस ब्लूटूथ लिस्ट के अंदर आ गए। अब मैं ब्लूटूथ लिस्ट को लेता हूं और आफ्टर पिकिंग उठाता हूं। पिक करने के बाद वो क्या करे, ठीक है। पिक करने के बाद सबसे पहले तो ये देखे कि हमारा वो कनेक्ट हुआ या नहीं। तो एक कंट्रोल में जाके इफ देन स्टेटमेंट होती है, इफ को सेलेक्ट करना और ब्लूटूथ क्लाइंट ये रहा, मैं चाहता हूँ ब्लूटूथ क्लाइंट को कनेक्ट करे, ठीक है। ब्लूटूथ क्लाइंट 1 को किस एड्रेस के साथ कनेक्ट करे, बता सकते हो हमें, बता सकता है कोई किसके साथ कनेक्ट करे, जो ब्लूटूथ लिस्ट में हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो ब्लूटूथ लिस्ट में जाओ, ब्लूटूथ लिस्ट डॉट सिलेक्शन नाम से कुछ होगा, देखो ये ब्लूटूथ लिस्ट और सिलेक्शन। अब हमारा क्या हो गया, सेलेक्ट हो चुका है ब्लूटूथ लिस्ट, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ सर। Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है। Yes, sir. अब एक Yes, काम sir. करता हूँ यार, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ या नहीं। मैंने कह तो दिया कनेक्ट हो जा, बट एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक बार फिर से कंट्रोल स्टेटमेंट लगा देता हूँ, क्योंकि कई बार एरर वगैरह आ जाता है ना कनेक्ट होने में। एक ही फोर स्टेटमेंट लगा देता हूँ और चेक कर लेता हूँ क्या मेरा ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे कुछ होगा, देखो ये कह रहा है इफ ब्लूटूथ क्लाइंट 1 इज कनेक्टेड, ठीक है। ये पूछ रहा है कि ब्लूटूथ क्लाइंट कनेक्ट हो गया। तो एक काम करता हूं, मैंने क्या कहा था, ब्लूटूथ क्लाइंट कनेक्ट करने पर जो एक कनेक्ट लेबल जहां पे कनेक्ट लिखा हुआ था उसको मैं कनेक्टेड कर दूं, ठीक है। आई समझ में? तो मेरी कनेक्ट लेबल कहां पे है, ये रही। मैं चाहता हूं सेट कनेक्ट लेबल टेक्स्ट टू, ठीक है। टेक्स्ट क्या कर दूं, कनेक्टेड, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट यहां से उठाऊंगा, टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट टू कनेक्टेड, ठीक है। और मैंने एक टेक्स्ट टू स्पीच लिया था, ठीक है। तो मैं चाहता हूं जब टेक्स्ट टू स्पीच में एक बोल भी दे भाई कि सक्सेसफुली कनेक्टेड, ठीक है। तो एक काम करो, इसी को तुम डुप्लीकेट कर सकते हो, बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लिख दो
ठीक है, इतना सबको समझ में आया कि हमने Yes. क्या करा है? हमने क्या करा है, हमारा ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट कर लिया है और वेरीफाई कर लिया है कि वो कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अगर हमारा कनेक्ट हो गया तो हमारा वहां पे कनेक्टेड लिखा आ जाएगा और एक आवाज आएगी सक्सेसफुली कनेक्टेड। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन दबाएंगे। स्टार्ट बटन दबाने के बाद हमारे पास क्या होगा, वो एज इट इज स्क्रीन आ जाएगी। तुम्हें दिख रहा है ये जो स्टार्ट बटन दबाने पे स्क्रीन आ गई। अब बताओ स्क्रीन आने पर क्या है, हमारे पास सिर्फ 5 बटन है। ठीक है, 5 बटन है ना। यस सर। तो 5 बटन पे हमें क्या करना है, ब्लूटूथ को मैसेज भेजना है। जैसे अब बटन है, जब अब बटन क्लिक हो तो मुझे ब्लूटूथ के पास मतलब कुछ भी एक मैसेज भेजना है ताकि ब्लूटूथ पढ़ सके कि हाँ भाई मेरे पास क्या आया है। तो मैं चाहता हूं ब्लूटूथ के पास एफ चला जाए। अब मतलब आगे जाना है ना, उसको फॉरवर्ड जाना है। तो फॉरवर्ड के लिए मैं एक मैसेज भेज देता हूँ किसके पास, ब्लूटूथ के पास, कि भाई जब भी अप बटन प्रेस हो ना तो तू एक काम कर, मैसेज भेज दे एफ का। तो उसके लिए एक देखो ये वाला ऑप्शन होता है सेंड डॉट टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट क्या भेजना है, एफ भेजना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कैपिटल है। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे 5 बटन के लिए करना है तो मैं एक काम करता हूँ, सबको डुप्लीकेट कर देता हूँ। 5 इसको, सॉरी इसको नहीं करना था, पूरे को करना था मुझे। ठीक है, डुप्लीकेट करता गया मैं। ठीक है, अब देखो मैंने अब बटन को एफ भेजा। अब इस बटन को चेंज करके तुम लेफ्ट बटन कर दो। ठीक है, और लेफ्ट बटन पे तुम एल भेज दो ब्लूटूथ को। ठीक है, अब इसको राइट बटन कर दो। राइट बटन पे तुम आर भेज दो। ठीक है, और इसको डाउन बटन कर दो। डाउन बटन पे तुम बैक, पीछे होता है ना तो बैकवर्ड भेज दो। और इसको स्टॉप बटन कर दो और स्टॉप बटन पे तुम एस भेज दो। ठीक है, हमारा सारा काम हो चुका है, पूरी ऐप रेडी है। अब तुम इसे इंस्टॉल करोगे और चला के देखोगे तो तुम्हारी गाड़ी चलेगी ब्लूटूथ वाली। सबको समझ में आया कोड ये वाला? क्योंकि तुम यूआई डिजाइन तो यार खुद से कर लोगे, ये वाला एक बार देख लो, किसी को कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो। वैसे कुछ भी नहीं है, तुमने सबसे पहले क्या किया, बटन दबाने के सारे काम कर दिए। बटन दबाने पर ये तुम देख चुके हो। ये लिस्ट उठाने से पहले क्या कर रहा है, ब्लूटूथ फोन का सर्च करेगा ना जो एड्रेस और नेम, उसको ब्लूटूथ लिस्ट में डाल रहा है। जब ब्लूटूथ लिस्ट को हम उठा चुके हैं तो ब्लूटूथ लिस्ट में से जो हमने सेलेक्ट किया है उससे हमारा ब्लूटूथ क्लाइंट कनेक्ट हो रहा है। फिर हम चेक करें ब्लूटूथ क्लाइंट कनेक्ट है या नहीं। कनेक्ट है तो हम कह रहे हैं कनेक्ट लेबल जहां पे हमारा कनेक्ट लिखा हुआ था उसको कनेक्टेड कर रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं सक्सेसफुली कनेक्टेड का। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट बटन दबाएंगे। स्टार्ट बटन दबाने पर हमारे पास 5 बटन आते हैं जिनसे हम ब्लूटूथ डिवाइस को ये मैसेज भेज रहे हैं FLRSB। ठीक है, यस सर। तो यार हमारी ब्लूटूथ कार वाली ऐप रेडी है। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलो सर, एक बार ये ब्लॉक्स वाला सेक्शन फिर से खोलना। हाँ यार खोलता हूँ, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरे को इसमें कुछ पूछना है। हाँ पूछो यार। देखो, जैसे हमने ये वाला ब्लॉक उठाया, व्हेन बटन क्लिक डू कॉल सेंड टेक्स्ट, तो हमने जब बटन प्रेस कर रहे हैं तो ये उसको एक टेक्स्ट भेज रहा है एफ। हाँ ब्लूटूथ को। तो वो उस टेक्स्ट से कैसे वो कर रहा है, क्या बोलते हैं कि मतलब गाड़ी कैसे कार चल रही फॉरवर्ड है? जानी चाहिए। हाँ, उसको ये अच्छा, कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम तो टेक्स्ट मैं भेज रहे बताता हैं। हूँ, सुन। हमारा काम ऐप बनाना था यार इस सेशन में, वो चीज हम करवा चुके हैं एक रोबोटिक्स विद आर्डिनो के सेशन में। बट मैं तुम्हें अच्छा, दिखा देता हूँ कि उस हार्डवेयर में आर्डिनो के अंदर एक कोड डलेगा ना,
मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक है। ब्लूटूथ, ठीक है, वो आर्डिनो का कोड पे लिखा हुआ होगा कि एफ आ रहा है तो तुम्हें ये काम करना है, बी आ रहा है तो ये काम करना है, आर आ रहा है तो ये काम करना है, ठीक है। ओके सर, मुझे लगा कि इसी ऐप इन्वेंटर में ही हम कुछ कर रहे हैं और वो नहीं नहीं मिस नहीं कर दिया नहीं, मैंने। नहीं। देखो मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ, सुनो। ये कोड है ना, ये पूरा आर्डिनो के अंदर जाएगा। इसके अंदर ठीक है, ये सब मोटर की पिंस हैं, जो 2 मोटर लगती हैं, उनके ऊपर 4 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। तो इन 4 मोटर्स को ऊपर सीधे पीछे राइट लेफ्ट मोड़ सकते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या चेक कर रहा हूँ, देखो ये लूप में जाके देखना, ब्लूटूथ सीरियल कम्युनिकेशन कर रहा है कि कोई डाटा मेरे पास आ रहा है तो करेक्टर वैल के नाम में उसको रीड कर ले। वो करेक्टर मतलब ब्लूटूथ जो डाटा भेज रहा है वो मेरा VAL वैल में सेव हो जाए, और वैल की वैल्यू अगर F है तो फॉरवर्ड चले, ये फॉरवर्ड की कंडीशन है। अगर B है तो बैकवर्ड चले, ये बैकवर्ड की कंडीशन है, ठीक है। अगर R है तो राइट वर्ड चले, ये राइट वर्ड की कंडीशन है। मोटर राइट कैसे चलेगी, L आई तो लेफ्ट कैसे चलेगी, और S आई तो स्टॉप, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि मोटर कैसे हाँ। चले, मतलब गाड़ी हमारी इस Yes, ऐप से sir. कैसे चल रही है। किसी और को कोई डाउट है? सर इसमें एक और चीज पूछनी थी, ये जो ऐसे हमारे राइट कॉर्नर में वो आ रहा है, एक बैक का लोगो आ रहा है, मतलब एक आइकन सा आ रहा है ब्लॉक सेक्शन कहाँ में। पे? एक मिनट मैं देखता ब्लॉक्स वाला हूँ। सेक्शन है। हाँ, कौन सा आइकन बोलो? ये ब्लॉक टॉप सेक्शन में राइट कहाँ? कॉर्नर में एक बैग सा आ रहा है, एक बटन आ रहा है ये? बैग के लिए। हाँ तो इसमें हाँ, आपका ये अलग आ रहा है और मेरा डिफरेंट आ रहा है। इसका कुछ ये मतलब इसका कोई लॉजिक है, ये किसी पर्पस के लिए ये बटन? ये कुछ पर्पस के लिए पता क्या है, ये मैंने आज तक जितने भी अपने प्रोग्राम बनाए हैं ना, आज तक जैसे मैंने बहुत सारे इसके अंदर प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, तो उसमें यूज हुए ब्लॉक्स हैं। देखो जैसे मैंने एक लॉगिन पेज बनाया था, उसके अंदर मैंने ये ब्लॉक यूज किया था, दीपक अग्रवाल, अनटोल्ड फीलिंग्स, ऐसे ये सब मैं यूज किए हुए हैं कुछ कुछ। तो मैं डायरेक्ट इनको यहाँ पे उठा के कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ अगर मेरे साथ सेम चीजें हैं तो। ये बस वो चीज है और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके। और किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर यस। सर जो आपने अभी कोड दिखाया था, जैसे कि मशीन कैसे काम करेगी, वो आप ग्रुप में सेंड कर सकते हो क्या? हाँ यार, मैं कर दूंगा। थैंक यू सर। ये तुम्हें आर्डिनो के अंदर अपलोड करना है, वो मैं कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। अभी कर देता हूँ बल्कि। ठीक है। ये तुम आर्डिनो मैंने भेज दिया है ग्रुप पर, तुम लोग आर्डिनो में अपलोड करके कर सकते हो। और किसी को कोई डाउट है यार? हेलो? नो सर, नो सर। सब लोगों को समझ में आया? सीरियसली बताना। कोई यस भी सर। डाउट हो तो तुम यार हम लोगों से कभी भी पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कल हम गूगल फायरबेस सीखेंगे, गूगल फायरबेस से कैसे काम करते हैं। आज हमने ब्लूटूथ डिवाइस सीखा है। और सच बता रहा हूँ, तुमने ये डिजाइनिंग एक अलग पार्ट है, डिजाइनिंग तुमने कैसे करी वो मैटर नहीं करती, वो तुम खुद बार बार में प्रैक्टिस से सीख जाओगे। मेन चीज जो हमने तुम्हें ब्लूटूथ कनेक्ट करके बटन से फंक्शन करवाया ना, इससे तुम बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो सेम लॉजिक से। जैसे तुम्हें ब्लूटूथ से होम ऑटोमेशन बनाना है तो तुम उसमें क्या करोगे, एक ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करोगे और कुछ बटन लगा दोगे ऑन ऑफ के। ऑन पे आर्डिनो को कुछ भेजोगे, ऑफ पे कुछ भेजोगे, वो सिग्नल डिटेक्ट होगा और उस हिसाब से पिन हाई लो हो जाएंगी। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यही है इसके पीछे। और हम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मेनली बताऊं तो इस पे ऐप बनाना काफी आसान होता है और हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए हम काफी आसानी से ऐप बना सकते हैं, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट हो तो यार ग्रुप पे मैसेज कर देना।
वैसे भी हमारा सेशन काफी लंबा हो चुका है। लास्ट टाइम कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना एंड करते हैं। एनी डाउट्स? नो सर। तो चलो यार फिर एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।